एक्चुअली प्रोग्राम तो 3 बजे का था, लेकिन हमेशा की तरह से 3:45 हो गए। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो टाइम हम लोग दें तो प्लीज़ दोस्त कोशिश करें कि उस टाइम पे यहाँ पे पहुँचें। आप लोगों के लिए भी आसानी होगी, हम लोगों के लिए भी। तो प्रेजेंटेशन शुरू करवाते हैं। मैं दावत देता हूँ उस्मान गनी साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ और हमें ACM के बारे में मोटिवेट करें और बताएं कि ACM क्या है। तो प्लीज़ वेलकम जनाब उस्मान साहब। आज मैंने कह रहा था कि आधी प्रेजेंटेशन आप दें, मैं 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आऊँ तो वहाँ मैं बैठ जाऊँ थोड़ा सा, लेकिन ये बाज नहीं आया। हालांकि ये बेहतरीन प्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल में बेहतरीन लीडर जो उस्मान साहब, जिस तरह से उस्मान साहब आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ इस सिलसिले में, लेकिन लर्न कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो प्लीज़। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है। आज कितने बंदे नए हैं, कितने नए लोग फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है ACM? काफ़ी अच्छा। मेरा प्रोग्राम तो ये था कि आज हम अपने जो लड़के हमारे काम कर रहे हैं ऑलरेडी जो हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग मिक्स कर दूँ, लेकिन चूँकि नए दोस्त आते हैं तो हम इसको प्रेजेंटेशन को बाकायदगी के साथ करें। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन शुरू करें, बिजनेस के बारे में बात करें, मैं बेहतर समझता हूं कि अपने बारे में पहले बात करें ताकि आपको तारफ़ हो जाए। काफ़ी लोग जो हैं वो नए। उस्मान गनी मेरा नाम, और मैं तकरीबन 1990 में, आज से 20-21 साल पहले स्विट्ज़रलैंड में आया। और किस लिए आया? उसी लिए जिसकी वजह से आपको अपना मुल्क छोड़ना। मेरा ख्याल है कि हमारे सब की प्रॉब्लम एक ही थी, और वो थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वगरना हमारा मुल्क तो बहुत खूबसूरत और अच्छा मुल्क। तो जब मैंने अपना मुल्क छोड़ा तो उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में आया, तो मेरे लिए एक बड़ी चीज़ अहम थी मेरे ज़हन में, और वो ये थी कि मेरी कुर्बानी कितनी बड़ी है और मैं किस मकसद के लिए आया। मैं चाहता था कि जितनी बड़ी कुर्बानी है उसी के हिसाब से अपना मकसद जो है वो हासिल करूं। अब मैं जो कुर्बानी दी थी वो ये थी कि मैंने अपना मुल्क, अपने दोस्त, अपने भाई बहनें, सारा कुछ छोड़ के स्विट्ज़रलैंड में, और मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं बर्न रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे अंदर जो है वो एक आग जल रही थी, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है। मैं बहुत चीज़ें मिस कर रहा था। तो मैंने उस वक़्त एक ऐद किया दिमाग, मैंने कहा जिस काम के लिए मैं आया हूँ, अब इस कुर्बानी के शान शान वो काम पूरा होना चाहिए। इतने पैसे कमाने चाहिए कि दिल में ये कष्ट जो है ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाए। मैंने ये अहद किया कि मैंने अपने मकसद को अपने ज़हन के सामने रखना है, अपने दिमाग के फोकस रखना है उस मकसद, क्योंकि यूरोप में आके बहुत सारे लोग भूल भुलैयों में गुम हो जाते हैं। इसी तरह होता है, भूल भुलैयों में गुम हो जाते हैं, उनके सामने उनका मकसद जो है वो नहीं रहता, और उनके हाथ से उनकी ज़िंदगी की डोर निकल जाती है। वो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाते।
اور اسی وجہ سے وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ سے کچھ دل کی باتیں اجازت دیں تو کروں؟ صرف پریزنٹیشن جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، یہ بزنس تو میں 10 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں، بہت سمپل اور سادہ سا بزنس، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ بزنس کیوں کریں، یہ میں اپنی مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اپنی کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز، میں جو ہوں اچھا برا جو بھی ہوں، آپ سے اس کہانی کو شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ میں نے یہ بزنس کیوں کیا، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ، کام کوئی بھی ہو، بڑا بھی ہے، بہت اچھا کام بھی ہو، اگر آپ کے ایموشنز اس کے پیچھے نہیں ہیں، جذبات اس کے پیچھے نہیں ہیں، تو آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو ایسین میں جوائن کر چکے ہیں لوگ، ان کے لیے بڑی ضروری چیز، اگر جذبات نہیں ہیں، ایموشنز نہیں ہیں، تو آپ اپنے گھر سے اس کام کو کرنے کے لیے نہیں نکلیں۔ میں ایک اپنی کہانی سنا کے اپنی بات کرنے میں مقصد میرا یہ ہے کہ میں وہ ایموشنز آپ کو پہلے بتاؤں۔ کیا ایموشنز تھے جو مجھے ہر وقت دھکا لگاتے رہتے تھے، مجھے پش کرتے رہتے تھے؟ میرے لیے آج 500 1000 کلومیٹر ٹریول کرنا اور اپنے لوگوں کے پاس جانا، ان کو ٹرین کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، لیکن اگر آپ ایک عام آدمی سے کہیں کہ روزانہ 500 600 کلومیٹر طے کرے تو شاید وہ نہ کرے۔ اس کے پیچھے کون سی قوت ہے، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہی چیز میں آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو موو کرتی، آگے بڑھاتی۔ اب پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اس قربانی کا حق ادا کرنا، جو اپنا ملک چھوڑا، اپنا ماحول چھوڑا، اپنے بہن بھائی دوست یار گلی ڈنڈا بینٹے کھیلتے ہیں، ہاں یاد ہے وہ چیزیں جس قسم کی ہیں، ہمیں پیار، بہت پیار، گڈیاں اڑانا، پیچے لڑانا، ہاں اور بھی بڑے کام سند میں ہونا، سارے تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن بہت مزہ تھا اس میں، ہے تھا کہ نہیں ہے تھا؟ سب کو یاد ہے وہ دن، بڑے پیارے دن تھے۔ اب ان کو چھوڑ کے ایک ٹھنڈے ملک میں آ جائیں جہاں گرمی نہیں، حرارت ہی نہیں، نہ لوگوں کے اندر نہ موسم کے اندر، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو جو یہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کیا فیل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں سے آئے ہیں، بسوں کے اوپر سفر کرنا، ہاں ٹرین کے اوپر جا کے سفر، کسی نے کیا ٹرین کے اوپر سفر؟ ہاں کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جرمنی میں نے کیا، حافظ آباد سے وزیر آباد تک میں نے ٹرین کے اوپر سفر کیا۔ یہ زندگی کی انجوائمنٹس ہیں، زندگی پتہ چلتا ہے، لائف۔ اب جب میں نے سوچا کہ اس کے شایان شان پیسے کمانے ہیں، تو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک فکرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ if you want to earn much money, you have to own your own business۔ آپ کسی کے پاس کام کر کے پیسہ نہیں کما سکتے، پکی بات۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز کی ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرس ہیں، ملینر نہیں ہیں، کچھ چند گنے چنے لوگ ان میں سے ہوں گے، لیکن جو ملینرز اور بلینرز ہیں، انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا اور پھر ملینرز اور بلینرز بنے۔ آر یو ایگری وتھ می؟ اور مزے کی ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ وہ جو ملینر بلینرز تھے، ان میں سے اکثریت ایسی تھی جن کو سکول سے نکال دیا گیا، ایب نارمل سمجھ۔ اسٹیو جابز آپ جانتے ہیں، مائکروسافٹ کا چیئرمین بل گیٹس،
स्कूल से निकाल दिया गया। मार्क्यूस जानते हैं, हर्बल लाइफ का चेयरमैन, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। एब नॉर्मल लोग जो हैं वो मिलियनर और बिलियनर बन गए, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और उसके बाद पूरी ताकत और कुव्वत एब नॉर्मल तरीके से उसमें समो दी, अपनी मंजिल को सामने रखा, उस पर फोकस किया और फिर उसके बाद दौड़ लगानी शुरू कर दी और वो अपनी मंजिल को पहुंच गया। अब मेरे ज़हन में वो सारी बातें थीं कि मैंने अपनी मंजिल को सामने रखना है, उस पर फोकस करना है। छोटे होंगे सी आरशी शीशा रख के अग लाने किन्ने किन्ने लाई आरशी शीशा जिन्होंने नहीं लगाई, ये सारी शरारतें हमने पाकिस्तान में की। आरसी शीशा रख दिया, सूरज आ रहा है, उसकी शुआएं नीचे रख दिया पेपर, अब पेपर जो है उसमें आग लग गई। क्यों? इसलिए कि सारी शुआएं फोकस हो जाती थी और उनमें इतनी हरारत पैदा हो जाती थी कि उससे पेपर को आग लग जाती थी। अब आप ये देखें कि मैंने जो सोचा वो ये सोचा कि अपने दिमाग की जितनी भी ताकतें हैं उनको अगर आप एक चीज पे फोकस कर दें, ये गौर से सुने ये बात, जो एशियन में ऑलरेडी हैं, मेरे साथी हैं, बब्बर शेर हैं, अगर आप अपने दिमाग की पूरी कुव्वत को फोकस कर दें एक चीज पे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें। लिख लें, लिख लें आप। ये जो कहते हैं ना ऐ काम नहीं होना, वह मेरे को नहीं आ, बड़ा मुश्किल है, किसी कंप्यूटर वाले का काम। कहानियां सुनाने वाले लोग सारी जिंदगी गुलामी की जिंदगी गुजार देते। क्या ये गुलामी नहीं है? चाहे जितना मर्जी बंदा पढ़ जाए, उसके बाद किसी जगह पे मुलाजमत करना शुरू कर दे, क्या मुलाजमत गुलामी नहीं है? इसका मॉडर्न स्क्लेवराई है। कौन फैसला करता है कि आप कितने बजे उठेंगे? कौन फैसला करता है कि आपने कितने बजे छुट्टी करनी? कौन फैसला करता है कि आपने कितने बजे पौधे करने? कौन फैसला करता है कि आपने हफ्ते में कितने दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारने? कौन फैसला करता है कि एक साल में कितनी छुट्टियां आपने करनी? कौन करता है? क्या नाम है उससे? मैं बड़ी नफरत करता हूं इस नाम से, शेफ जी। वैसे तो नमाज वास्ते भी बंदी करनी पड़ती है, वो भी करनी पड़ती है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। नमाज के लिए बंदी करनी पड़ती है। हाँ जी, वो भी अल्लाह ताला का हुक्म है। अच्छा, और वो क्यों वो भी छोड़ दिए, फिर मतलब तू भी छोड़ दे। अच्छा नहीं, नमाज की मैं बात, मेरा मतलब वही कहना है, अल्लाह ताला के रिश्ता, आप वो भी एक मिनट मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला का रिश्ता एक अलग चीज है, उसके अंदर उसका एक अलग है। अल्लाह ताला नहीं है। शेफ जो है ना, वो दुनिया में अल्लाह ताला की बात अलग है, उसको छोड़ दे, मैं उसमें माहिर नहीं। हाँ जी, ये जो चीज है इससे मैं बहुत डरता हूँ। मेरी यार सुन लें, आपसे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये जो मौजू है ना अल्लाह ताला वाला, नबियों वाला, ये मौजू इतना सेंसिटिव है कि इसको मैं हाथ ही नहीं लगाता, मैं किसी इस पे बात ही नहीं करना चाहता। इतना मुकद्दस मौजू है कि मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता। ठीक है, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ और इस दुनिया तक महदूद रहेंगे हम। मैं उस शेफ से नफरत करता हूँ जो मुझे ये बताता है कि तुमने अपने बच्चों से किस वक्त मिलना है, तुमने उठना किस वक्त है, तुमने सोना किस वक्त है, और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मेरा ज़हन जो है, मैं अपने ज़हन की बात कर, अगर कोई बंदा समझता है कि ये इट्स बेस्ट लाइफ टू ओबे द शेफ, कैरी ऑन। मैं उसको ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो आज सारे काम। मैं अपने ज़हन की बात कर रहा हूं, मेरा ज़हन पुट्ठा है। मैं साफ बताऊं, मैंने पहले भी बताया ना, दुनिया में मिलियनर बिलियनर सिर्फ पुट्ठे ज़हन वाले बंदे पैदा, जिनका ज़हन उल्टा होता है। लोग उनको कहते हैं अब नॉर्मल, एब नॉर्मल। सो मेरे एब नॉर्मल बातें आज सुन लें, सुन के उसको चाहे उधर फेंक दें चाहे साथ ले जाए, ये आपकी मर्जी है, उस पर मैं नहीं कहता गया। आई डोंट नीड एनी फॉलोवर, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताना, उसको चाहे आप फेंकें चाहे साथ ले जाए। मैं अपनी कामयाबी का रास्ता बताना है, मैं कामयाब किस तरह हुआ। आपके लिए मौजू है, ठीक है, आपके लिए ना मौजू है उसको फेंक दे, ठीक है जी, ओके। मैं एब नॉर्मल आज, मुझे नफरत थी इस चीज,
और मुझे पता था कि पैसे जो अगर कमाने हैं ठीक ठाक तो फिर मुझे अपना बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ स्विट्जरलैंड में आने के 3 महीने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया और मैंने एक अपनी मंजिल मुकर्रर की, टाइम पीरियड मुकर्रर किया। इस टाइम पीरियड पे मैंने मिलियनर होना, 10 इयर्स मैक्सिमम। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जो लोग भी मेरे साथी हैं यहाँ पे एशिया, अपने दिमाग में एक टाइम पीरियड रखें। ETT, ATL, टीम कोऑर्डिनेटर, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हर चीज के लिए अपना एक टाइम टेबल मुकर्रर करें कि मैंने ETT बनना है 10 दिन, और घर में लिख के लगाएं, जहां हर बार आप जब अंदर जाएं तो आपका दिमाग खड़के, ओह 10 दिन में क्या सी हूं, 2 दिन विच निकल गए ने, 8 दिन रह गए। ये मैं प्रैक्टिकल आज उनके लिए भी जो मेरे साथी हैं, क्योंकि आज मैंने मिक्स कर देना सारा कुछ। इसको लिख के लगाएं, जब ETT की मंजिल पे पहुंच जाएं तो उसके बाद उसको इंजॉय करें। छोटी सी खाना खिलाने ले जाएं अपने, चाहे अपनी फैमिली को या अपने दोस्त को साथ ले जाएं, उसको इंजॉय करें कि आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ सबको, अगर किसी को रह गई है तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमें भी बड़ी खुशी होती है जब कोई बंदा हमारी इस तंजीम में कोई पोजीशन हासिल करे। उसके बाद लिख लें ETL इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह होती है कि आपके दिमाग का स्ट्रक्चर जो है, आप उसको जो भी डायरेक्शन देना चाहें आप उसको वो डायरेक्शन दे देते हैं। अब दिमाग के जो आपके मसल्स होते हैं वो इसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपकी बॉडी के मसल्स काम करते हैं। आप चाहते हैं कि आप बहुत ताकतवर हों तो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज। हाँ जी, एक्सरसाइज करते हैं। तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत होती है, बहुत होती है ना। आपको तकलीफ देनी पड़ती है, क्योंकि आप ये भी एक बात नोट कर लो, देयर इज नो सक्सेस विदाउट लेबर। अस्पतालों में लेबर रूम किसको कहते हैं? जहां बच्चा पैदा होता है, क्या होता है? तकलीफ से गुजर के एक नई जिंदगी जन्म लेती है। ये कुदरत का लॉ है, इट्स अ नेचुरल लॉ, कि जब तक आप तकलीफ से नहीं गुजरते आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने ज़हन में ये बिठा लें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं टीम कोऑर्डिनेटर बन जाऊं या एग्जीक्यूटिव टीम लीडर बन जाऊं और मुझे कुछ करना भी ना पड़े, फॉरगेट इट। मेरे चंद लोगों ने ये मुझे कहा, यार मैंने 10 बंदों को बुलाया, उनमें से 9 बंदों ने इनकार कर दिया, पता नहीं है कम चलना है कि नहीं। मैं कहता हूं अच्छा किया, 10 बंदों ने इनकार करना चाहिए था, एक ने क्यों यस किया तुमने? क्यों कहता हूं? उसकी वजह ये कि जब लोग इनकार करते हैं तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा बनते हैं। आपका दिमाग फड़कता है, आप सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी थी कि जिसकी वजह से इन लोगों ने इनकार किया। जब लोग यस करते हैं तो आप फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं, लेकिन जब लोग इनकार करते हैं तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। दोनों चीजें अच्छी, इनकार भी अच्छा है और इकरार भी अच्छा है। हम कहते हैं एशियन में कि जितनी ज्यादा नो यस नहीं, नोज, जितनी ज्यादा नोज आप जमा करेंगे उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट उस वक्त होती है जब मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद। जो तो रगड़िया जाएंगे ना
उसके बाद फिर जो रंग चढ़ेगा वो रंग दुनिया की कोई ताकत, ये बुज़दिल लोग और बेवकूफ़ लोग जिनके सामने ज़िंदगी की कोई मंजिल और कोई मकसद नहीं होता, वो लोग आपकी पर्सनल शख्सियत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके मेंटल मसल इतने मजबूत होंगे, आप अगर ACN में काम ना भी करें तो हर प्रॉब्लम आपसे छोटी हो जाएगी। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम्स का हल क्या होता है? क्या होता है प्रॉब्लम्स का हल? फेस करना है, उनको फेस करना। प्रॉब्लम का बेस्ट हल जो है वो ये है कि आप अपना कद काठ प्रॉब्लम से बड़ा कर लें। वाहद हल ये है कि प्रॉब्लम से अपना कद काठ आप बड़ा कर लें और आपको प्रॉब्लम्स छोटी छोटी नजर आना शुरू हो। जिस वक्त आप प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी करते हैं और अपने आप को बड़ा नहीं करते, अपने आप को डेवलप नहीं करते, तो याद रखें कि सारी जिंदगी रोंदियां गुजर जाएंगी। तुसा अपने वास्ते भी रोना है तो किसी वास्ते भी रोना, फिर वही जिंदगी गुजरेगी जो जिंदगी नॉर्मली पाकिस्तानियों की गुजरती। जब भी बैठना है कोई ना कोई तनकीद का पहलू शुरू कर देना, ए भी नहीं सही, ओ भी नहीं सही, ओ भी नहीं सही, ओ भी नहीं सही, ए भी गवर्नमेंट नहीं सही। फेसबुक का पेज खोल के देख लें आप, अक्सर आपको तनकीद मिलेगी। और मैं ACN के अपनी पूरी टीम को ये नसीहत करता हूं, कभी तनकीद न करें, क्योंकि तनकीद और जलना सड़ना कुड़ना आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा जाया करता है। और खुश होना, किसी की तारीफ करना, किसी के साथ बैठ के अच्छी बातें करना आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। और हमें अपने बिजनेस के लिए एनर्जी की जरूरत है। अगर आपने कामयाब होना है तो यू हैव टू बी डिफरेंट देन अदर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत है। ये दिमाग में बिठा लें, मेरी बात जो है इसको अगर आप आज ले लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैंने स्विट्जरलैंड में 8 महीने में रीजनल डायरेक्टर की पोजीशन का जो रिकॉर्ड कायम किया था, आप उसको भी तोड़ दें। आप मुझसे ज्यादा जवान, मुझसे ज्यादा एबिलिटीज के मालिक, मुझसे ज्यादा बड़े मुल्क में रह रहे, बड़ी मार्केट आपके साथ, लेकिन ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ ACN में काम नहीं देंगी, आपकी पूरी जिंदगी में काम देंगी। लोगों के पास यही चीजें नहीं होती तो अपनी बिजनेस लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ भी उनकी तबाह बर्बाद हो जाती। अगर बीवी ने कोई गल कर दी वो पीछे डंडा ला के चढ़े, जे बच्चे थोड़ा जा इधर उधर हो गए उन्होंने फड़ के इन्ना फेंटिया कि बच्चे ने कहना आज तो बाद मैं घर ही नहीं वड़ना या पुलिस बुला लेना। पूरी जिंदगी अगर इंसान के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, अगर इंसान के दिमाग के मसल मजबूत नहीं, अगर उसके बर्दाश्त कुव्वत बर्दाश्त उसके अंदर नहीं है, तो अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। अब आप समझिए, मैंने कामयाबी अगर हासिल की, मैं मिलियंस पे गया और मिलियन से फिर नीचे जीरो आ गया। मैंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की दुबई में और मेरी 2008 में पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो। और अगर इन्वेस्टमेंट जीरो होती तो शायद मैं उसको कहता को नहीं, ये मैंने पूरा अपनी फैमिली को उठा के पूरा बिजनेस बेच के ट्रांसफर हो गया था उस वक्त दुबई। मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठा के दुबई ले गया था और सारे बड़े पुरजोश थे कि वंडरफुल हम दुबई में आ गए, अब नई जिंदगी शुरू करेंगे, स्कूल बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिए। अमीर आदमी सर मिलियन। 2 दिन के अंदर पूरे मेरे मिलियन जीरो। प्रॉपर्टी की मार्केट बैठ, जिनको दुबई का पता है वो जानते होंगे 2008 में क्या हुआ था। बहुत सारे जर्मन्स ने खुदकशी वहां पे की थी क्योंकि जीरो हो गया। मुझे मेरी बीवी कहती हो है तो बड़ा बुरा है, सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मैं तेनों तो भलिए लोग खुश होना चाहिए, तो अगे कहने है पैसा इन्ना मैं मैनू टाइम नहीं देता। हूँ पैसा को नहीं, टाइम ही टाइम है, खुश हो सब।
بات اصل میں چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ تھی کہ جن صلاحیتوں کی وجہ سے میں سوئٹزرلینڈ میں زیرو سے ملینر ہوا تھا وہ صلاحیتیں ضائع نہیں ہوئی. وہ صلاحیتیں میرے پاس ہیں. اگر وہ صلاحیتیں میرے پاس ہیں تو زیرو سے پھر ملینر ہوا جا سکتا ہے. وہی صلاحیتیں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, وہی چیزیں میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ بزنس بڑا سمپل ہے, یہ اپرچونٹی بہت سمپل ہے, بہت سادہ, لیکن اس اپرچونٹی کو کرنا کیوں ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اپنے ایموشنل جو سارے جذبات ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. گریگ پروویسانو ایسین کا پریزیڈنٹ, بڑی پیاری بات کی کہ منزل آپ کے سامنے ہے, آپ بڑے پیسے کما سکتے ہیں, لیکن اس منزل کا رستہ پورے گاربیج سے آپ نکلیں, ہر طرف بدبو پھیلی, اس میں سے آپ کو نکل کے ٹریول کر کے اپنی منزل تک جانا ہو. اصل میں وہ بدبو کیا ہے؟ بدبو یہی ہے, لوگ 90% اس دنیا میں ناکام لوگ, اور ناکام اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ ناکام. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا, سب کو صلاحیتیں, کسی کی کیا کسی کی کیا, اگر سب کو نمبر دیے جائے تو آخر میں سب کی برابر. ناانصافی وہ رب نہیں کرتا. صلاحیتیں سب کو دیں, لیکن ناانصافی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے اندر وہ عادتیں نہیں ہوتی جو سکسیسفل لوگوں میں ہوتی. آپ اپنی ہیبٹس جو ہیں, اپنی عادتیں جو ہیں اگر بدل لیں تو آپ کا رستہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جانا شروع ہو جائے. اگر ایک بندہ اٹھتے ہی 10-11 بجے اٹھ کے روٹی کھان تو بعد وہ پھر دل کرتا ہے سونتے ہوں, پھر سو گیا, پھر شام نو اٹھیا, پھر کہندا یار اج پتہ نہیں نیندر نہیں پوری ہوئی, میری چکر گیا گا. اس بندے نے کیا کامیابی حاصل کی؟ ایک آدمی صبح 6 بجے اٹھتا ہے, اٹھ کے وہ جاگنگ کرتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, اس کے بعد اس کے دماغ کے مسلز بھی جو ہیں وہ پھڑکتے ہیں, اس کے اندر آئیڈیاز آتے ہیں, اس کا جسم جو ہے وہ خوش باش ہوتا ہے. اس کے اندر اور اس بندے کے اندر فرق ہے, اس کی عادتوں میں اور اس کی عادتوں میں فرق ہے. وہ آدمی کامیابی کی طرف جائے گا کیونکہ اس نے اپنے پورے جسم کی ہر صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا حق ادا کی. لیکن دوسرے آدمی نے ہر دن اپنی صلاحیتوں کو سلانے کی کوشش کی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ جو پازیٹیو سوچتا ہے, پازیٹیو اس کی حرکتیں ہیں, وہ کامیابی کی طرف نہ جائے اور دوسرا بندہ ناکامی کی طرف نہ جائے؟ میری بات سمجھے؟ میرے والد صاحب نے بڑی اچھی چھوٹے ہوتے بات کہ تو عثمان میں تمہیں یہ نہ دیکھوں کہ تم نکمے آدمیوں کے پاس بیٹھے, مجھے یہ نہیں کہ تمہارا رزلٹ کیا آتا ہے اسکول, مجھے یہ چاہیے کہ تمہاری سوسائٹی جو ہے وہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ, سکسیسفل لوگوں کے ساتھ. مجھے اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آئی, لیکن اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے. اس میں بڑی وزڈم تھی. وہ چاہتے اس وجہ سے تھے کہ یہ کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی عادتیں بھی کامیاب لوگوں کی عادتیں بن جائیں گی, اور اس کی وجہ سے ساری زندگی یہ کامیابی کی طرف جائے گا, ناکامی کی طرف نہیں جائے گا. میری بات سمجھ گئے؟ اب یہ چیزیں سمجھانے کے بعد اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایسین کا کام کس طرح کرنا ہے, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو سٹاپ کرتی ہیں, اور کس طرح آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ. اب میں آتا ہوں اس پلان کی طرف جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ایسین ہے کیا؟ ایسین آل کمیونیکیشن نیٹورک یا امریکن کمیونیکیشن نیٹورک, دونوں نام. اب یہ بزنس جو ہے میں بڑے مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ کمپنی ایسین جو ہے یہ 1993 میں کچھ ایب نارمل لوگوں نے بنائی تھی. یہ چاروں لوگوں کی اگر ہسٹری پڑھیں تو یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھے, لیکن یہ 4 بندے جو تھے ان میں کمٹمنٹ تھی, کسی منزل پہ پہنچنے کا شوق تھا, اپنی زندگی کو بدلنے کا شوق.
اس کی وجہ سے, ان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے. میں یہی کہتا ہوں بزنس اتنی اہم چیز نہیں ہے, سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ میں کیا ہوں. ان لوگوں نے 20 سال کے اندر اس کمپنی کو ایک شہر سے نکال کے 23 کنٹریز میں پھیلا دیا. جب میں نے یہ پریزنٹیشن دیکھی تو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہ کمپنی 23 کنٹریز میں کام کر رہی ہے. آپ کے لیے بھی شاید یہ دلچسپ بات ہو. سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, 7 ملین کی آبادی, اور میں اپنے آپ کو اس چھوٹے سے ملک میں محدود نہیں کرنا چاہتا. مارکیٹ چھوٹی, میں چاہتا تھا کہ میں اپنا کوئی ایسا کام کروں جو میں پوری دنیا میں کر سکوں, پھیلا سکوں. اب میں نے جب 23 کنٹریز دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم 23 کنٹریز میں کام کر سکتے ہیں, اپنا پورا بزنس پھیلا سکتے ہیں. اور اسی سوچ کی وجہ سے آج 1 سال اور 8 مہینے میں میرا بزنس ایک ملک سے نکل کر 15 ملکوں میں میری ٹیم کام کر رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا بزنس جتنے بھی ملکوں میں پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں. یہاں منیر بھائی بیٹھے ہیں, یہ انگلینڈ سے آئے ہیں. آج سونا نہیں ہے منیر بھائی, اچھا آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کا نام دے, کیونکہ انہوں نے ٹریول بہت کیا ہے, محنت بہت کرتے ہیں, تو وہاں سے نکل کے آئے. ان کی ٹیم سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے, ان کی ٹیم انگلینڈ میں بھی ہے, ان کی ٹیم جرمنی میں, اسی طرح فرانس میں بھی ہے اور بیلجیم میں بھی ہے. اور بیلجیم سے ماشاءاللہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں, ونڈرفل. اور یہ میری ٹیم کے بندے. اب بیلجیم میں میں نہیں گیا, فرانس میں میں نہیں گیا, میں ان کا صرف شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میری ٹیم بیلجیم میں بھی لے گئے اور فرانس میں بھی لے گئے. کتنا دلچسپ بزنس ہے کہ آپ کو 15 ممالک یا 23 ممالک میں پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود بھی وہاں جائیں. اب یہ امپورٹنٹ چیز تھی میرے لیے. اس کے علاوہ اس کمپنی کے بارے میں مختلف دنیا کی میگزینز جو ہیں, جو مختلف دنیا کی کمپنیز کے بارے میں رپورٹ شائع کرتے ہیں, یہ سارے میگزین میں ان کی رپورٹس. یہ ورلڈ ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ میں, یہ ہالینڈ میں ہیڈ کوارٹر ہے یورپین, یہ ساؤتھ کوریا میں, یہ آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, پولینڈ میں اور سویڈن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمپنی پورے 4 بر اعظم میں پھیلی. آپ 4 بر اعظم میں کام کر سکیں. اور یہاں میں ایک بات آپ سے اور کرتا ہوں, ہم تقریباً ہر سال لاسٹ سم ایئرس 1-2 ملک میں نئے گئے تھے. ہمارا جو 2012 گزرا ہے, یہ انفارمیشن اب میں تھوڑی سی بڑھاتا چلا جاؤں, اب آپ آگے چلے گئے. 2012 میں ہمارا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ ہم فوکس کریں زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹس پہ. تو 2012 میں اپنی پروڈکٹس کو ہم 180 کمپنیوں کے ساتھ ہمارا تقریباً کانٹریکٹ ہو گیا. اس کو بڑھا دیا ہم مسلسل فوکس کر رہے ہیں پروڈکٹس کے اوپر. لیکن 2013 میں ہم 2 ملکوں میں اور جا رہے ہیں. اب ایگزیکٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ بات چیت چل رہی ہے, لیکن یہ پاسبل ہے. ایک تو لیٹن امریکہ, برازیل, ارجنٹینا, اس میں سے کوئی ملک آ جائے گا, اور دوسری یہ پاسبلٹی ہے کہ چائنا یا انڈیا میں سے کوئی ملک آ جائے. تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ فار یو کہ اگر انڈیا میں یہ چلا جاتا ہے اور آپ کی لائن میں کچھ انڈینز لوگ ہیں, پتہ نہیں آپ جا سکتے ہیں انڈیا میں یا نہیں. میں نے تو انتظام کر لیا اپنا, کیونکہ میری لائن میں 700 کے قریب انڈینز. ایک انڈین ہری رام اٹلی میں آیا تھا اور اس نے اتنا کام کیا کہ آج 700 کے قریب انڈینز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میرے اس وقت 5 ٹیم کوآرڈینیٹر انڈینز جنہوں نے کچھا پا کے کس کے بیٹھے رہے کہ کتوں انڈین کھلے تھے سمجھ جائے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1 ارب لوگوں کی مارکیٹ, کتنی بڑی مارکیٹ. اگر آج انڈیا کھل جاتا ہے تو ان کو ملینز نہیں بلینر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ کے لیے یہ ہنٹ میں دے رہا ہوں کہ آپ بھی ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دیں. کوئی نہ کوئی انڈین یا چائنیز اپنے ٹیم میں لے کے آئے. وہ ایک بندہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہماری جو ہے وہ ایکسپینشن, ہم بڑھاتے جاتے ہیں کام. اس کے بعد یہ بندے ہیں 4. یہ پریزیڈنٹ ہے گریگ پروویسانو, ٹونی, مائک, یہ سارے جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو یہ بندے جو ہیں یہ سارے بنانے والے ہیں اس کمپنی.
कायम करने वाला। हमारी प्रोडक्ट्स क्या है, हम बड़ी तवज्जो प्रोडक्ट्स पे देते हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में, यहाँ एक पॉइंट ज़हन में रखें, मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ, नॉर्मल बिजनेस में हमें प्रोडक्ट्स पे तवज्जो देनी पड़ती है। हम जब दुकान खोलेंगे ना, तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या मैं ये प्रोडक्ट बेच भी सकता हूँ, और फिर हम कंपेयर करेंगे उस प्रोडक्ट के साथ वाली दुकान जो है उस पे लाइका वाला कितने क्या रेट्स, इसके क्या रेट्स, अगर मेरे सबसे कम रेट्स होंगे तो मेरी दुकान चलेगी। लेकिन मैं आपको एक की पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारा जो सिस्टम है, उसमें आप बड़ी आसानी के साथ प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं, और आपको रोज़ाना उस दुकान वाले की तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचने की भी ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की प्रोडक्ट्स पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ। ये वीडियो टेलीफोन आपने देखा है, ये वीडियो टेलीफोन जानते हैं, इस वीडियो टेलीफोन ये देखा सबने। ये वीडियो टेलीफोन जो है, ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट हमारे पास जो है ये वीडियो टेलीफोन। इसकी वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पे हैं अपने मुबारक भाई, हाँ मुबारक भाई, आप बताएं मुबारक भाई ये क्यों अच्छी, क्या वजह है? आप प्रेजेंटेशन हो सकता है आज जरा थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप जब जाएंगे तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि बड़ी दूर दूर से आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज कुछ लेके जाएं। मेरा नाम मुबारक अहमद बड़ाइच है। मैंने 15 जनवरी को एशियन ज्वाइन किया है। 15 जनवरी को एशियन ज्वाइन करने के बाद मैंने ज़हूर साहब ने मुझे एशियन ज्वाइन करवाया। उसके बाद मुबशर साहब के साथ मिलकर मैंने काफ़ी लोगों का विज़िट किया, लोगों को बताया एशियन के बारे में, एशियन के प्रोडक्ट के बारे में। मुबशर साहब ने काफ़ी मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया, और अभी भी साथ देते हैं। वीडियो टेलीफोन का जो मेरे सामने अभी तक बात आई है, लोग कहते हैं कि हम स्काइप यूज़ करते हैं जो फ्री में कॉल करवाती है पाकिस्तान। हम वीडियो टेलीफोन क्यों लें, हम वीडियो टेलीफोन से बात क्यों करें? स्काइप हमें यूज़ करवाने के लिए, करने वाले के लिए सामने बैठकर, जब वो स्काइप यूज़ करेगा तो वो टाइम निकाल कर सामने बैठेगा तो वो स्काइप यूज़ करेगा, इसके अलावा तो वो नहीं करेगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं? तकरीबन सब करते हैं। स्मार्टफोन ख़राब भी होता है, ठीक है, किसी टाइम पे वो नेट्स दे रहा है आपको, किसी टाइम नहीं दे रहा। पाकिस्तान में जब हम कॉल कर रहे हैं, किसी टाइम पर उनके इंटरनेट के नेट्स आ रहे हैं, किसी टाइम नहीं आ रहे, तो स्काइप पे बात नहीं होती। और अक्सर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो स्काइप नहीं यूज़ कर पाते। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू हैं, वो जब तक मेरा छोटा भाई घर पे ना हो तो वो स्काइप पे अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में। इसी तरह से पाकिस्तान में जो फैमिली रहती है उनके साथ भी यही मसला होता है। कल मैं किसी की पाकिस्तान बात करवा रहा था वीडियो टेलीफोन के साथ, तो पहले वो बात कर रहे थे स्काइप पे। मैंने कहा अपने स्काइप वगैरह जो ना बंद करके बात करें, एक नॉर्मल टेलीफोन से आप इस पर कॉल करें। कॉल करके वो मेरे साथ गाड़ी में घूमते रहे, जितनी देर वो मेरे साथ गाड़ी में घूमते रहे वो अपने घर वालों के साथ पाकिस्तान बात करते रहे। स्काइप पे इस तरह से बात नहीं होती है कि आप नॉर्मल से टेलीफोन से नंबर डायल करें फैसनेट का और पाकिस्तान बात करें। स्काइप के लिए जब तक आपके पास या उस फैमिली, जब आपकी फैमिली के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो बात कर सकते हैं आप? बताएं मुझे, कर सकते हैं? बैठेंगे स्काइप पर, यहाँ पर या वहाँ पर? अगर आप काम पर हैं, ऑटो ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर भी स्काइप पे स्काइप यूज़ कर लेंगे? कोई जवाब नहीं मुझे मिला। नहीं कर सकते। और उस वक़्त खुदा ना खास्ता आप फ्रैंकफर्ट में घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, आपको अपने घर वालों से बात करनी है, तो फिर आप घर जाएंगे स्काइप के लिए। और उस वक़्त नॉर्मल से आप एक हैंडी निकालें और उस हैंडी पे आप डायल करें फैसनेट नंबर, और आपकी पाकिस्तान बात हो रही हो आपके घर वालों के साथ।
پھر وہ آپ کے گھر والے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کال کریں گے. آپ کی ہینڈی کے اوپر فیسٹ فرینڈ نمبر ہے آپ کے پاس, تو وہ آپ کو کال کر رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, آرام سے بات ہو رہی ہے آپ کی. تو اب مجھے بتائیں کہ ویڈیو ٹیلی فون کی اہمیت زیادہ ہے یا اس وقت اسکائپ کی اہمیت زیادہ ہے؟ کافی فیسلٹیز اس کی ملتی ہیں ساتھ میں. ملتی ہے نا. 12 یورو مہینے میں مجھے کوئی ایسا نیٹ بتا دیں کہ جو کروا رہا ہو پورے مہینے پاکستان بات. میں 10 یورو کا کارڈ ڈلواتا تھا پہلے اور تھوڑی سی بات ہوتی تھی. خیر میرے تو ماں باپ جرمنی میں ہی رہتے ہیں, میرے بیوی بچے بھی جرمنی میں رہتے ہیں, لیکن میں اپنے دوستوں کو جو بھائی رہتے ہیں وہاں پر, بہنیں رہتی ہیں, ان کو کال تو کرتا ہی تھا. لیکن میری سب سے زیادہ بات میرے دوستوں سے ہوتی تھی, کیونکہ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ 10 سال سے کر رہا ہوں اور 10 سال کا میرا ایکسپیرینس پاکستان میں ماشاءاللہ سے میری بہت بڑی ٹیم اس وقت نیٹ ورک مارکیٹنگ کی موجود ہے, جن کے ساتھ کام کرتا ہوا میں یہاں آیا ہوں. اوکے جی, یہ انہوں نے اپنا تجربہ بتایا. اب میرا تجربہ بھی کچھ اسی قسم کا. ویڈیو ٹیلی فون کی مارکیٹ جو ہے وہ $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں. یہ ٹیکنالوجی ابھی تک اس سٹینڈرڈ پہ کسی ایک کمپنی کے پاس بھی دنیا میں نہیں, کسی کمپنی کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی, اس لیول کی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ویڈیو ٹیلی فون جو ہے وہ بیسٹ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ نارمل ٹیلی فون جو ہم کرتے ہیں گھر میں, ان کا دور, یہ لائنوں والا یہ دور ختم ہو رہا ہے. سارا کچھ انٹرنیٹ پہ, کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اب سٹیبل ہو گئی, وائپ پہ آ رہا. اس کے آنے سے پہلے ہی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے, بہترین پروڈکٹ موجود ہے. اب میرے پاس ایک بزنس مین ہیں, انہوں نے برن میں انہوں نے 10 ٹیلی فون لے کے اپنے سارے 10 جو آفیسز ہیں وہاں پہ بھیج. اب سارے آپس میں وہ کانفرنس بھی کرتے ہیں, ساری ڈسکشن بھی کرتے ہیں, اور صرف ہر ٹیلی فون کا وہی 12 یورو وہ پیمنٹ کرتے ہیں, اور سب کچھ مفت. اس کے علاوہ سب کچھ مفت ہے. ان کا سارا کام ہی یہی ہے, آپس میں رابطہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہترین کوالٹی اور سارا کچھ مفت, اسکائپ سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اسکائپ پہ آن لائن ہونا پڑتا ہے. لوگوں کے پاس اسکائپ ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس موبائل بھی ہے اور گھر والا فون بھی ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکائپ پہ فون تو نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا, آپ کو نمبر چاہیے کسی نمبر پہ فون کرنے میں, کسی گھر میں فون کرنے میں. اسکائپ پہ نمبر نہیں ہے. اس میں اسکائپ بھی ہے اور فیسٹ نیٹس بھی ٹوگیدر. آپ کو فیسٹ نیٹس اور اسکائپ دونوں سے نجات مل گئی, لیکن اسکائپ سے بہت بہترین ہے, بار بار کٹا نہیں جائے گا, HD کوالٹی ہے, ٹی وی کے اوپر لگائیں, آپس میں کال کریں. ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ACN یہ چاہتی ہے کہ یہ ویڈیو ٹیلی فون اور یہ اڈاپٹر جو ہے, اس کی اگر ہم 30% دنیا میں مارکیٹ کور کر لیں, 30%, تو باقی 70% خود فون کر کے آپ کو کہیں گے ہمیں ACN کا دے دو, کیونکہ ACN ٹو ACN سارا کچھ فری ہے. اب آپ کے یار دوست جاننے والے سجے کھبے پاکستان آر کے پاس ادھر ہے, اگر ACN کا یہ اڈاپٹر ہے تو لوگ آپ کو فون کر کے کہیں گے یار ہمیں بھی لگوا دو, میرے چاچے دے کول بھی ہے وے, تائے دے کول بھی ہے وے, ایدے کول بھی ہے, اتھے بھی ہے وے, اسی سارے آپس دے وچ مفت کال کر لیں. میری بات سمجھیں, 30% کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا, لیکن باقی کی 70% مارکیٹ بڑی ایزیلی آپ کے ساتھ چلنی شروع ہوتی ہے. کسی چیز کو انٹروڈیوس کروانا ہی مارکیٹ میں مشکل ہوتا ہے, لیکن جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کی بہت بڑی مارکیٹ. یہ ذہن میں رکھیں, آغاز مشکل, ہر چیز کا آغاز مشکل ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب یہ دوسری پروڈکٹ ہے یہ ACN کا اڈاپٹر. یہ مجھے بڑا پسند آیا, چھوٹی سی پروڈکٹ ہے. میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں یہ جیب میں ڈالی اور ساتھ لے گئی. میں اگر انگلینڈ میں ہوں, اس کو جیب سے نکالا, انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا, ٹیلی فون ساتھ لگایا, اور اس کے بعد میں پورے سوئٹزرلینڈ میں مفت بات کر سکتا. سوئٹزرلینڈ کے لوگ مجھے کال کریں گے تو یہ لوکل نمبر پہ, اس کے اندر لوکل نمبر ہے سوئٹزرلینڈ, وہ مجھے کال کریں گے تو لوکل نمبر پہ کریں گے, اور ان کو کوئی کاسٹ نہیں پڑے گی, اور مجھے رومنگ نہیں پڑے گی. اور میں بھی پورے سوئٹزرلینڈ میں نہیں بلکہ 60 کنٹریز میں مفت بات کر سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ACN اپنے ریٹس کم کر دیتی ہے جہاں کلائنٹس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی. جب میں یہاں پہ جرمنی میں آیا تھا تو اس وقت کیا ریٹ سے پاکستان 29 سینٹ پر منٹ ACN اڈاپٹر سے ہم کال کر سکتے.
जो कि अट्रैक्टिव नहीं था। तो एशियन से हमने बात की, कहते हैं अपने क्लाइंट बढ़ाओ, हम प्राइस कम कर देते। अब पाकिस्तानियों ने यहाँ अफरा तफरी फैला दी, बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर। अब जब तरक्की की तो हमने कहा अब तो क्लाइंट्स हैं, अब हमें प्राइस दो। तो अब आप 8 रेपन पर मिनट से इस एडॉप्टर के जरिए कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान, और हमारी प्राइस इससे भी कम हो सकती है अगर हमारी क्लाइंट जो है वो बढ़ते चले जाएं। उसी तरह जिस तरह तुर्की अगर कॉल करे तो इस एडॉप्टर से आप मुफ्त कॉल कर सकते, 0, जितने मर्जी कॉल करें, मोबाइल पे या फैस्टनेट से। तो आप बढ़ते चले जाएं, प्राइस कम होती चली जाएगी। इसका फायदा ये भी है कि इसके अलावा, पाकिस्तान के अलावा, इससे आप 60 ममालिक में या 42 मुख्तलिफ जो है ऑफर्स हैं, 45 या 60 ममालिक में मुफ्त कॉल कर सकते हैं, मोबाइल पे भी मुफ्त कॉल कर सकते हैं। और जो बंदा कहता यार मेरे को सारे पैसे नहीं, मैंने को सब तो घट ऑफर दो, उसके लिए बेहतर है कि ये छोटी सी डब्बी पाकिस्तान भेज दें, उनको कहे अपने घर में लगा लो, मैं आपको यहाँ से फैस्टनेट से मुफ्त कॉल करूँगा, या आप मुझे जितनी मर्जी कॉल करना मुफ्त कॉल करो। हर पॉसिबिलिटी मौजूद। किसी भी ऑफर दूसरी जो मार्केट है उनसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके लिए बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये बेहतर है। एक बात यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता, बड़ी ज़रूरी बात। दुनिया में यहाँ पे जर्मनी में हम बात करते हैं, कितनी कंपनियां हैं जो सबसे कम रेट दे रही? कितने? बेस एक ही है सिर्फ कंपनी जो सबसे सबसे सस्ती कितनी है? यार सबसे सस्ती हो ही एक सकती है, ये एक ही हो सकती है ना। सबसे सस्ती कंपनी एक ही हो सकती है, बाकी की सारी कंपनियां तो उससे महंगी होंगी ना। अब बाकी की सारी कंपनियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए या काम बंद कर दिया, बेच रहे हैं, कामयाबी के साथ चल रहे हैं। इसका मतलब ये है, मैं पॉइंट जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपके रेट थोड़े से ज्यादा भी हैं, ये आप हैं जो इस कंपनी को ऊपर लेके जाए। आप क्या हैं, डिपेंड ये करता है कि आप अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह पेश करें। यहां मैं एशियन में जो आया उनको एक बात बताऊं, बड़ा प्यारा पॉइंट। आप जब कुछ चीज बेचने चाहते हैं तो आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट से पहले आपकी शक्ल देखता है, आपके इमोशंस देखता है, आप इससे खुश हैं या नहीं खुश, उसका अंदाजा उसको हो जाता है। आप जब बात करते हैं, बात करने से पहले ही कस्टमर को पता चल जाता है कि कोई मैंने चीज महंगी बेचना है या कोई चंगी चीज बेचना है। याद रखें, अगर आप बात करेंगे ना मुबशर भाई से इस तरह, मुबशर भाई मेरे को प्रोडक्ट है चंगी है, वैसे ले लो यार, मैं दिमाग खराब में लल्ला। अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं थोड़ी लूंगा। बंदे को आप ही नहीं यकीन कि चंगी है क्या? अब उसके अंदर से जो शुआएं निकलेंगी वो आगे वाला बंदा जो बैठा है वो महसूस कर जाएगा, वो कहेगा यार जिन्नी भी चंगी है ना ले जा, पर मैं नहीं लेनी। इसी तरह होता है। लेकिन अगर आप पुरजोश तरीके से आप कहें या मुबशर भाई ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में है, सबसे अच्छी प्रोडक्ट है हमारी, दुनिया में जहां भी ये जेब में डालें, दुनिया में जहां भी ले जाए, जहां भी इंटरनेट है, आप कॉल कर सकते हैं 60 कंट्रीज में फ्री। और जहां से भी आप कॉल करेंगे, पाकिस्तान, अगर आप तुर्की में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, वहां से आप कॉल करें अगर पाकिस्तान में, तो सिर्फ 8 सेंट पड़ेंगे। वाओ, वंडरफुल है। अगर आपके रिश्तेदार हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जर्मनी में हैं, डेनमार्क में हैं, इटली में हैं, पाकिस्तान में हैं, सबको एक एक डब्बी भेज दो, सारे जितनी मर्जी आपस में कॉल करें, सब फ्री है। लेंगे? इट डिपेंड upon you। आप पे आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। याद रखें, आप चाहे कस्टमर बनाना चाहें, चाहे अपनी लाइन में किसी को लगाना चाहें, अगर आपके अंदर जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, आपको यकीन नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। लर्न करें। मेरी बात समझ गई? ये प्रोडक्ट हमारी, ये 2 प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा फेस्टनेट है। आप फेस्टनेट जो है, अगर आप
जिनके पास घर में डॉइचे टेलीकॉम है, आप उसको कहें रहे आप डॉइचे टेलीकॉम के साथ, सिर्फ गेस्प्रेख कोस्टन ICN पे चेंज कर लें, वो सस्ती हैं, तो आप कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी तफसील जो है बाद में मुबशर भाई आपको दें। नेक्स्ट जो है हमारी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन अगर इंडियंस, चाइनीज, थाईलैंड वाले, सिंगापुर वाले अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें तो पूरी दुनिया से जहाँ से भी वो कॉल करेंगे मोबाइल पे और घर वाले फ़ोन पे वो टोटली फ्री हो। इसके अलावा 55 मुमालिक दुनिया के ऐसे हैं जहाँ आप कॉल कर सकते हैं फेस्टनेट्स पे, वो मुफ्त। बेहतरीन चीज़ है। मेरे पास मोबाइल है, मैं इटली में और मैं अपने घर कॉल करना चाहता हूँ, सिर्फ मोबाइल है, होटल में मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं अपने घर में मुफ्त बात करूँगा जितनी देर से। जो लोग बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और सिर्फ अपने पास मोबाइल रखना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट। इज इट ओके? नेक्स्ट जो है हमारा मोबाइल फोन पार्टनरशिप, हमारी यहाँ पे O2 बेस, आप वहाँ चेक करें, आपको कई ऐसी ऑफर्स मिलेंगी जो आप अपने कस्टमर को दे सकेंगे खुद। ठीक है, 4 कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सारी मेन कंपनियों के साथ। आपके पास सारी कंपनियों की फ्रेंचाइज आपके अपने कंप्यूटर पे मौजूद है। अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे आप कुछ नहीं बेच सकेंगे, लेकिन जब आप बैठ के चेक करेंगे और थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से भी आप काफ़ी कस्टमर बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो एनर्जी पार्टनरशिप, बिजली और गैस। किसके घर में बिजली गैस नहीं है? आपके पास है जी? अभी लगवाइए। वेरी गुड, वंडरफुल। देखिए बिजली गैस हर बंदे के पास। अब आपने सिर्फ ये करना है कि उसके साथ बैठ के वो कंपैरिजन टेबल निकाल लेना है अपने ACN की वेबसाइट से और उसको बताना है कि भाई ये बिजली गैस के रेट्स हैं, अगर तो कुछ पैसे की बचत होती है तो इसको चेंज कर। जिसको बचत हो रही है उसने चेंज करवाना ही करवाना है। कोई बंदा नहीं है मैं यार 10 यूरो ज़्यादा ही देने नहीं कहेगा। इसी तरह आप बिजली गैस के अपने कस्टमर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी इंटरनेट है, हमारा TV है। ये उन्हीं कंपनियों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे अच्छे तरीके से चल रही है। अब ये प्रोडक्ट सारी जो हैं आपने देख ली। अब मुझे ये एक बात बताएं कि इन सारी प्रोडक्ट्स के आप 10 कस्टमर बना सकते हो। दस कस्टमर हो सकते हैं इन कंपनियों इस प्रोडक्ट्स के। ये बड़ी अहम बात। क्यों जी? किसके नहीं हो सकते? उसके मैं अभी करवा देता हूं। हाँ बताएं किसके नहीं हो सकते? सबके हो सकते हैं 10 कस्टमर। वाकई नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊं तो 10 कस्टमर होने चाहिए। फिर आप अगर नहीं हो सकते तो मुझे बता दें। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर 10 कस्टमर भी बंदा नहीं कर सकता तो इस कारोबार को ना करें। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा, अगर 10 कस्टमर भी नहीं कर सकता तो फिर उस बंदे का कोई हक नहीं है कि मेरी तरह 20-25 हजार माह ना कमाए। अगर बंदे ने बाहर ही नहीं निकला, अगर किसी से बात ही नहीं करनी, कस्टमर तो इसी तरह होंगे ना कि जब आप 10 बंदों से बात करें, उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाएं और उसके बाद आप उनको बेच सकें। और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स, अगर सिर्फ 10 प्रोडक्ट नहीं हो सकती तो मैं आज ही उससे कहता हूं कि प्लीज इट्स नॉट फॉर यू। ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स अगर आप कर सकते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं अपनी आमदन की तरफ। प्रोडक्ट्स आपको बेचना किस तरह, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ये आपकी वेबसाइट आ जाती है, इसी ने आपको वेबसाइट दे देती है आपकी अपनी। इस वेबसाइट पे आप लोगों को कह सकते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई बैठा हुआ है आदमी, आप उसको कह सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जा, अगर को तेनों बचत नजर आती है तो कर ले। मेरा ख्याल है कि हमारे 10 बंदे तो हमारे सिर्फ कहने से ही हमारी वेबसाइट जाके चेक कर लेंगे और कोई ना कोई चीज़ ले लेंगे। इसी तरह हमें बेस्ट वे ऑफ सेलिंग जो है वो दे दिया हुआ ACN। ये नीचे आपको झंडे नजर आ रहे हैं, 23 कंट्रीज के झंडे। इन 23 कंट्रीज में जहां भी आपका कोई जानने वाला बंदा है, आप उसको कह सकते हैं अपना झंडा क्लिक कर और अपने प्रोडक्ट्स दे,
अगर कि तेनों अच्छे लगे तो प्रोडक्ट खरीद। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये है, आपने इस तरह इसको बेच। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ये बड़ी दिलचस्प है और वह है आमदनी। हमारी आमदन किस तरह होती है? हमारी आमदन 3 किस्म की होती है। पहली आमदन जो है हमारे डायरेक्ट कस्टमर, जितने हम डायरेक्ट कस्टमर बना सकते हैं उन कस्टमर के बिल से हमें पैसे मिलेंगे। अब अगर आपके पास 50+ पॉइंट हो जाते हैं, यानी कि 25 कस्टमर हो जाते हैं, हर कस्टमर के तकरीबन 2 पॉइंट, 1 से लेकर 2 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पास 25 कस्टमर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 10% हर बिल से मिलना शुरू हो जाए। क्लियर हो गया। अब मेरी लाइन में या मेरे स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेल्स करना जानते हैं, वो पैदा ही सेल्स करने के लिए हो। अब वो सिर्फ सेल करते हैं और अपने डायरेक्ट कस्टमर से 10% जो है वो लेते हैं और उसी से उनका बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। अब हमारी टीम में एक किस्म के लोग नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो बड़े अच्छे कस्टमर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कस्टमर नहीं बना सकते। 10 कस्टमर बना लिए बस बहुत है, लेकिन वो मैनेज बहुत अच्छा अपनी टीम को कर सकते, अपनी टीम को चला सकते, अपने साथ बंदों को लगा सकते। इसमें हर क्वालिटी वाले बंदे के लिए कामयाबी है। अब ये आपके पास क्लियर हो गई बात। अब मैं आगे टीम वाले पेज पे जा रहा हूं। ये आपने टीम बनानी, इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में एक्सप्लेन करता हूं। अब ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये हमारे ज़हन में होगा तो हम काम कर सकेंगे। और किसी को भी समझाना है आपने तो इस तरह समझाए। आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया और कस्टमर कितने करने हैं? 10 कस्टमर। 10 कस्टमर हो गए आपके। अब आपने कस्टमर के पास जा रहे हैं, उन कस्टमर में से ही कुछ लोग आपको पूछेंगे कि यार केड़ा काम कर रहे हैं, तो सानू भी 10 इसी तरह। और हमारे पाकिस्तानियों की आदत वैसे भी ये बड़ी बहुत बड़ी है कि हम पहले पूछ ले तू की कर रहे हैं, तेनू पैसे कितों आ रहे हैं, इसी तरह जी। तो ये बड़ी अच्छी आदत है हमारे एशियन के बिजनेस की। जब आदमी आपको पूछे कि ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कुछ कमाना है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं पैसे कमा रहा, अगर तू ही करना चाहना है तो मेरे नाल आ जा, ओपन बाग मीटिंग हो रही है संडे ਨੂੰ, ਉਹਦੇ देख ले, अगर बिजनेस तेन चंगा लगे तो तू भी कर लो। ठीक है। अब अगर आप 10 बंदों के पास जाते हैं तो उनमें से 5 बंदे जरूर पूछेंगे आप। अगर आप जाते हैं, अगर आप जाते ही नहीं किसी के पास और आप समझते हैं कि घर में बैठ के बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो नहीं हो। अब उन बंदों में से अगर 5 में से 2 आदमी आपके पास तैयार हो जाते हैं पहले हफ्ते में, कहते हैं जी ये तो बिजनेस बड़ा अच्छा है, मैं भी कर सकता हूँ, 10 कस्टमर बनाने हैं और 3 बंदे अपने साथ लगाने हैं, अपनी टीम बनानी है, तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो पहले हफ्ते में ये पॉसिबल है कि आपके पास 2 बंदे आ जाए। पॉसिबल है कि नहीं? अगर आप मैं बार बार कहता हूं, अगर आप बाहर निकलेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप जोर लगाना चाहते हैं, अगर आप चैलेंज को कबूल करना चाहते हैं, तो फिर हो। मैंने पहले बात क्लियर कर दी। अब आपको चाहिए 3 बंदे, कि 3 बंदे जो हैं वो आपके साथ काम शुरू कर दें। तो ये पॉसिबल है कि ये 3 बंदे 1 महीने के अंदर आपके साथ ज्वाइन कर लें। 3 बंदे आपके साथ ज्वाइन कर लें। मैंने पहले दिन ये 10 कस्टमर भी किए और 2 बंदे भी अपने साथ लगा लिए। ऐसे ही नहीं 8 महीने में रीजनल डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचे। अब मैंने क्या किया, ये सुनने वाली बात। 10 कस्टमर, मैंने कहा 10 कस्टमर तो करना कोई मुश्किल नहीं है, अभी मेरे 10 कस्टमर कर। ये जुर्रत वाली बात होती है। जो लोग ऐसे ऐसे पता नहीं, उनको मैं अभी कहता हूं दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अनसक्सेसफुल लाइफ। बिजनेस जुर्रत वाले लोग करते हैं, बिजनेस रिस्क लेने वाले लोग करते हैं, जो कहते हैं की हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 650,000 जो डुब भी जाता है। केड़ा बंदा अज तक मरिया 1000 दिन, किदा 1000 डुबिया सी तो हार्ट फेल हो गया है? कोई बंदा जानते?
अगर इतना भी बंदा रिस्क नहीं ले सकता तो मैं समझता हूँ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। उसके लिए वही बेहतर है सुबह जाए 7 बजे तो शाम को 5 बजे वापस आए तो आराम देना सौ। अब ये जो 2 बंदे थे और 10 कस्टमर, 3 वीडियो टेलीफोन मैंने ले ली। एक मैंने अपने घर के लिए, अगर अच्छी चीज है तो सबसे पहले तो मैं लूंगा। अगर मैं ही नहीं लेता तो मैं किसको कहूंगा कि यार तुम ही ले ला। उन्होंने कहा तू ले आया, मैं तो नहीं लिया, मैं 10 को कस्टमर करना। लेगा वो बंदा? नहीं ले। आपके अंदर खुद यकीन नहीं है तो यकीनी तौर पे कोई और भी आपसे मुतासर नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि एक तो मेरी वालदा के लिए, उनको ये प्रॉब्लम थी स्काइप ये वो, ना वो खोल सकती थी ना अब वो बड़े आसानी के साथ। मैं आपको क्लियरली बताऊं, मेरी वालदा ने मुझे कहा सबसे बेहतरीन तोहफा जो मुझे दिया है तुमने वो ये वीडियो टेलीफोन। और उसकी वजह है कि पहले तुम्हारा जब दिल करता था तो तुम कॉल करते थे, अब जब मेरा दिल करता है तो मैं कॉल कर लेती। मैं डिसाइड करती हूँ कि कब मैंने अपने बच्चों से बात करती। तो मेरे लिए इससे बड़ा एजाज 250 फ्रैंक का, ये यहाँ पे 170 यूरो का 180 यूरो क्या ज्यादा अहमियत के हामिल है या मेरी माँ की खुशी ज्यादा अहमियत? मेरे लिए बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है कि मेरी माँ खुश है। अब मैंने 2 टेलीफोन तो अपने घर के लिए ले लिए और 1 टेलीफोन मैंने लोगों को दिखाने के लिए अपने पास ले लिए। तो कितने कस्टमर हो गए? 3 कस्टमर हो गए। अब मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरी वाइफ के पास है, मेरे बच्चे के पास है। मैंने कहा अपनी दुकान पाई है तो हूं अपनी दुकान तो लो। सारे कनेक्शन कैंसिल करके मैंने कहा इस दुकान से मुझे 3 फोन ले। कितने कस्टमर हो गए? 6 कस्टमर हो गए। अब मेरे ऑफिस में इंटरनेट लगा था, मेरे घर में इंटरनेट लगा था। मैंने कहा दोनों को चेंज कर दो अपनी दुकान, वो दोनों चेंज कर दी। अब मेरे घर में भी फेस्टनेट था, मेरे ऑफिस में भी फेस्टनेट था। मैंने कहा इनको भी गिस्प्रेक कोस्तन उमलाइतन कर एसीएन पे, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या प्राइसेस आती हैं, इसको चेंज कर। कितने हो गए कस्टमर? पूरे हो? मुश्किल है। जिसने करना होता है उसके घर में 10 कस्टमर निकल आते हैं। सही है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? अगर कार है नहीं तो चलो 5 कार है, 5 दूसरे कार है, एक कार ते तुहाडे ते यकीन करदा होना जिंदगी की ख्याल? 2 कार ही है ना, 10 कस्टमर पूरे हो गए। अब उसके बाद मैंने 3 बंदे जो हैं उनमें से सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मेरा बिजनेस अच्छा है, मैं 20 साल का मेरा बिजनेस में तजर्बा है और मैंने पहले आधे घंटे की प्रेजेंटेशन में देख लिया कि ये बिजनेस इज माय फ्यूचर, मेरा फ्यूचर है ये बिजनेस। इसके मुकाबले में कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं है। कोई बंदा मुझे साबित कर दे इससे बेहतर बिजनेस है तो मैं उसको ज्वाइन कर लूं, नहीं है। मैंने आधे घंटे में फैसला कर लिया कि ये बिजनेस सबसे बेहतरीन बिजनेस है। मुझे अपनी पूरी तवज्जो आरशी शीशे की तरह पूरी जो आ रही हैं वो इस पे लगा देनी चाहिए। मैं जला के रख दूंगा और मैंने जला के रख दिया है। 1 साल के अंदर पूरी वर्ल्ड में मेरी टीम ने बेस्ट प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आ गई और मेरी टीम में 1800 पाकिस्तानी इंडियन हैं। बातें नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूं कि पूरी टीम पाकिस्तानी इंडियंस की पहले नंबर पे पूरे गोरियां ऐसा पीछे छड़। आई एम प्राउड ऑफ दिस। मेरी बात समझिए। अब ये चीज जो है, ये एक चीज दोबारा से क्लियर कर दें कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? 1800 के करीब। 1800 जी, सही है। ठीक। क्योंकि कल 2 दिन पहले कहीं बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि उस्मान गनी साहब की टीम के अंदर तकरीबन कोई 1800-1900 लोग हैं। तो वो बंदा कहता है मैं भी उसी मीटिंग में मौजूद था तो उन्होंने बताया 800 लोग हैं। मैंने कहा अगर उनकी टीम में 800 लोग हैं तो 30,000 यूरो जो है महीने की जो उनको कमीशन आ रही है तो 800 लोगों से तो नहीं आ सकती। कहते नहीं, मैंने उनकी बात बहुत गौर से सुनी है, वो 800 लोग कह रहे थे। सही, मैंने इसलिए आपको दोबारा बात की। सही। 1800 में मैं बड़े एहतियातन कह रहा हूँ क्योंकि हर रोज मेरी टीम बढ़ती, हर रोज नए लोग हैं। जिस टीम में 1800 लोग काम कर रहे हैं वो बढ़ेगी ना, है? तो मुझे माफ कर देना अगर मैं अगली मीटिंग में 2000 कह दूं, क्योंकि ये बढ़नी है, कम नहीं होनी। ठीक है जी। अगर 800 थी तो हो सकता है 800 उस वक्त हो, लेकिन आज 1800।
और ये बड़ी तेज़ी के साथ बिशारत बुहारी साहब ने आपको बताया था 24,000 लोग जो हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, इससे मोर देन 24,000 45,000 वक्त, ठीक है वक्त जानने वाला बड़ा पुराना बिशारत साहब। तो किस तरह ये हर रोज बढ़ती, हर रोज तादाद बढ़ती। मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जर्मनी से लोग एंटर हो रहे हैं, इटली से हो रहे हैं, इंग्लैंड से हो रहे हैं, हर जगह से लोग एंटर हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन कौन से लोग एंटर हो रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि ये 3 पहले बंदे जो थे इनको मैं अच्छी तरह जानता। अगर बिजनेस अच्छा है तो सबसे पहले मैं किसको कराऊंगा? अपने करीबी दोस्त को या अपनी फैमिली के लोगों को। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को कहा कि आ जाओ बिजनेस में। मेरा जो साथ बिजनेस पार्टनर था उसी ऑफिस में, उसको मैंने कहा आप इधर आओ, ये बिजनेस देखो, ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। कहता है यार मेरा वक्त ज़ाया ना करो, अगर अच्छा है तो तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है कि आई बिलीव इन यू, मुझे बताओ कहाँ साइन करना, मैं जा रहा हूँ। उसने उसी वक्त जान के 2 बंदे साइन करने, 2 बंदे साइन करके पहले दिन ETT एग्जीक्यूटिव टीम ट्रेनर फिनिश। मेरी बात समझे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले 3 बंदे जो हैं, अब मेरी लाइन में आपको दिखाता हूं तो वहां 6-7 बंदे, लेकिन ये 3 बंदे जो हैं इट्स इनफ। अब एक भाई मेरा डेनमार्क में है, एक भाई मेरा इटली में है, एक बंदा मेरा आरसिम वहां पे है, वो लाइनें मेरी चलनी शुरू हो गई पहले में। अब उसके बाद मुझे पता नहीं है कि मेरे भाई के जानने वाले कौन से 3 हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर के जानने वाले कौन, वो कोसोवो का है आरसिम, आप जानते हैं। अब उसके सारे कोसोवो, अल्बानन, वो जो मासिडोनियन, वो सारे जो हैं वो ले आए। अब यहाँ पे उमर फारूक जो मेरा भाई है, इसने सबसे पहले छोटे भाई तारक को साथ लगाया आपने, उसके बाद उसने 2 बंदे हाफिज अरशद और 2 बंदे और लिए। आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाली टीम जो है वो इटली में, सबसे ज्यादा ग्रो जो कर रही है वो इटली में। एक बंदे को मैं जानता था। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 3 बंदों को ना जानता। कोई है बंदा तो हाथ खड़ा करे, है जी, है कोई? 3 बंदों को तो आप जानते, 3 बंदे करना कोई मुश्किल नहीं है। और यही सारा बिजनेस, आपने हर आदमी को सिर्फ यही कहना है कि 10 कस्टमर मिनिमम मैं कह रहा हूं, अगर 40 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 10 कस्टमर मिनिमम और 3 बंदे अपने साथ लगाने हैं। उसके बाद आपकी जिंदगी का फ्यूचर जो है एवरी डे इट विल चेंज, आपकी डायरेक्शन सही हो। उसके बाद आपने पूरी तवज्जो दे देनी, अपनी पूरी टीम की हेल्प करनी, उनको पैसे दिलवाने हैं। जब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे तो फिर वो आपसे भी नहीं रुकेंगे। अब मैं सान नहीं, मेरा जो रीजनल डायरेक्टर, अगर उसको कहूँ यार काम छड़ दे, उन्होंने कहना जा यार काम कर, तू मैनू केड़ी गल पे करना, 20,000 मैं स्टॉप करवा दा तेरी वजह तो, यह मेरा बिजनेस हैगा। मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बात है। क्यों? इसलिए कि अगर आसान नहीं काम कर रहा है तो आगे लोग बढ़ रहे हैं, उसका फ़ायदा मुझे ही होगा। अब मैं अपनी पूरी टीम को जो फैल चुकी है उसको स्टॉप नहीं कर सकता। आप स्टॉप होंगे? मैं कहूँगा नहीं स्टॉप। आप में से जो काम कर रहे हैं को बंदा मेरे कहने से स्टॉप हो जाए? नहीं। मैं कहूँगा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अब पूरे यूरोप में पाकिस्तानी इंडियन ने फैल जाना, ग्रो कर, हमारे कनेक्शन हर जगह पे मौजूद। आप देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर हमारे कन्वेंशन में हमारे रंग के लोग ज्यादा नजर आए और गोरे कम हो जाए। ये मेरा ऐद है, वादा है। हम लोग हैं काम करने वाले। मैं 2 चीजें आपको बयान करूं क्यों हमारा काम। पहली बात, टेलीकम्युनिकेशन हमारी फील्ड, हम फोन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा हम करते हैं, गोरों ने इतना फोन नहीं करना होता। हमारी फैमिलीज हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में फैल गए, हमारे जानने वाले। दूसरी चीज, हम रख रखाव वाले लोग, यार दोस्त बनाने वाले, सज्जन बनाने वाले हम लोग। एक बंदा एक मुल्क में होता है, उसके 10 मुल्कों में जानने वाले लोग मौजूद होते हैं। किधरे भी इमिग्रेशन खोल के देख लो, हर बंदे का कोई ना कोई बंदा निकले। इसी तरह ये काम ही हमारा 2 चीज़ों की तो ज़रूरत है। एक तो है क्लाइंट्स बनाना और वो हमारा काम है टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा जो है वो अपने नेटवर्क को बढ़ाना, और हम नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने छा जाना है। जिस तरह प्रोडक्शन में हम टॉप पे चले गए हैं, इस तरह हम तादाद में भी पूरे टॉप में चले जाएंगे। अब ये काम जो हमने शुरू किया, इसका अंजाम क्या हो?
ये गड्डी जिन्हों धक्का लाता तुसा, ये कहाँ तक जाए? 3 आदमी, तीनों ने 3-3 किए तो कितने? 9। नींदर आ रही? अच्छा फिर मेरी हेल्प करो। 9 ने अगर 3-3 किए कितने हो गए? 27 ने 3-3 किए 81, 81 ने 3-3 किए 243, 243 ने कीते थे 729, 729। बट साहब आप ना बताएं, आपके हो गए हैं इसलिए बात कर रहे हैं, इनको बताने थे फ्रैंकफर्ट वालों। 729 ने जब किए तो कितने हो गए? 1458 है जी? 1458 2187, 2000 वेरी गुड, 2187। ये आपकी गाड़ी यहाँ से चल पड़ी और अब ग्रो करती जा रही है। आप नहीं जानते कौन कौन सा बंदा आपकी टीम में आ रहा है। आप अगर 2187 यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि हमें कमीशन यहाँ तक मिलती है 7th लेवल। अगर ये 2000 ही है, सिर्फ 2187 नहीं है, और 2000 जो आपकी शॉप्स हैं, कस्टमर कितने का है आपने हर एक को? 10 कस्टमर। तो कितने कस्टमर हो गए आपके पास? 20,000 कस्टमर। और मिनिमम बिल कितना है एवरेज यहाँ पे? 20 यूरो। तो आपका उनसाज कितना बन गया? 400,000 है, 4 लाख। आपको कितना मिलना है? 7%। कितना बन गया? 28,000। काफी है? काफी है? हैं? गुजारा मुश्किल है, हाले भी बता। 28,000 इट्स रियलिटी। ये भी रियलिटी है कि 10 कस्टमर हर बंदा कर सकता। ये भी रियलिटी है कि हम 3 बंदे अपने साथ जरूर लगा सकते। ये भी रियलिटी है कि एक बंदे का बिल जो है वो मिनिमम 20 यूरो का होता है। ये सारा कुछ रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी में रंग भरने के लिए बंदा बब्बर शेर होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं। सुमन साहब एक सवाल है जी, वो जो आपने 10 कस्टमर का बताया है, जी जी, अगर आदमी कोई डिफरेंट एबिलिटी रखता है और वो कहता है कि जी मैं अपनी नीचे टीम तो बना लेता हूँ, हाँ जी, लेकिन मैं कस्टमर की तादाद बहुत ज़्यादा ले जा सकता हूँ, जैसे आपने अभी जिक्र किया आपकी टीम में है एक आदमी की जो बहुत बहुत ज़्यादा सेल जी, कर, वो रिस्क नहीं ले रहा इस सूरत में? उसके कस्टमर जो डिफ़ॉल्ट होंगे, कोई बिल नहीं देता 2-3 महीने का, जी जी, तो एशियन के कॉन्ट्रैक्ट में है कि फिर आपने उसका बिल आपकी कमीशन में से जाना है, नहीं। ऐसे नहीं है? कस्टमर जो है, हाँ जी, कस्टमर का ताल्लुक एशियन के साथ। ठीक है, मतलब अब मुझे अगर कस्टमर जो है बिल नहीं पे करता तो वो ताल्लुक एशियन और कस्टमर के दरमियान है, उसका आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लूज कर रहे हैं कि आप उसके अमाउंट में से कमीशन आपको नहीं मिलेगा। कमीशन नहीं मिल रहा, बस आप एक और कस्टमर कर। लेकिन ये है हो सकता है कि एक आदमी 2000 का टेलीफोन करके तो डिफॉल्ट हो गया, हाँ जी, और आपकी 10,000 की कमीशन में से 2000 एशियन माइनस करेगा। नेवर, इट्स बिटवीन एशियन एंड कस्टमर। एशियन ने निकाल लेना, आपको सिर्फ 10,000 की बजाय 8,000 के ऊपर कमीशन मिलेगी, क्योंकि वो जो 2000 उसने उड़ाया वो नहीं है। आपकी कमीशन पे फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये बड़ी अहम बात और बड़ी जरूरी बात। यानी कि हमको कोई वकील या कोई ऐसा कैबिनेट रखने की जरूरत नहीं, कोई कि जरूरत जो डिफेंड करे कोई जरूरत किसी नहीं। केस में भी, कोई वो जरूरत भावे डब्बी है तो भावे वो कुछ भी है, रेडियो टेलीफोन। कुछ भी है, ठीक, कंफर्म, ये कंफर्म बात है। ये कंफर्म बात है। क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया में दिया हुआ, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ से कस्टमर बन रहा है। हमें पता चला था कि अगर आप ये डब्बी भेजते हैं तो बंदा टेलीफोन करके चला जाता है तो वो आपको बिल देना अपने पड़ेगा। बेल्जियम अगर डब्बी आपने अपने नाम से ली है और किसी और को दे दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर द क्लाइंट ऑफ दिस डब्बी। वो और बात। ये तो अंडरस्टूड। ठीक है जी, लेकिन आपकी डब्बी कोई भी ले, मैं बैठा हूँ स्विट्जरलैंड में, आपकी दुकान पे जाता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। आप रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है कि मैंने खरीद लिया। मैं गूगल पे जाके आपकी वेबसाइट देख लेता हूँ, आपकी वेबसाइट से मैं ऑर्डर कर देता हूँ और उसके बाद टेलीफोन करना है, 10,000 का टेलीफोन कर लेता हूँ। आपको तो पता ही है कौन कौन सा कस्टमर कहाँ कहाँ से बन रहा है। हमें ये पता चला था कि ये इसमें डिसएडवांटेज है नहीं, कि बिल हमें फिर देना पड़ेगा, Never. हमारी कमीशन you are जाएगी। not responsible। वो आदमी भी कामयाब है जो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ, हाँ जी, मैं 2000 आदमी डायरेक्ट कस्टमर बना लेता हूँ, टीम तो मेरी चल पड़ी हाँ जी, और मैं बेच रहा हूँ, उसमें से भी तो आपको 10% कमीशन आना है। सही है? बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। मेरे पास फ्रैंकफर्ट की एक पार्टी स्विट्जरलैंड में आई, मैं आपको अब बात बताता हूँ। पिछले दिनों वो कहते हैं जी ये डब्बियाँ जो हैं, ये डब्बियाँ
ہم ایک دن میں 1000 ڈبی بیچ سکتے ہیں، ہمارا اتنا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ آپ ہمیں، ہم پیسے دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ ڈبیاں دیں، میں نے کہا نہیں، ہمارا کام ہی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈبیاں، یہ کوئی نارمل بزنس اس طرح نہیں ہے کہ میں ڈبیاں آپ کو لے کے دے دوں۔ کانٹریکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہر کسٹمر نے خود کانٹریکٹ کرنا ہے اور وہ ہی اس کا ریسپانسیبل ہے اگر وہ بل دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ آپ ریسپانسیبل نہیں ہیں، آپ اپنا جو نارمل ذہن ہے بزنس والا، وہ جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ACN اس طرح آپ کو اجازت نہیں دے۔ میں نے جو کسٹمر کیے ہیں، اگر 1000 یا 2000 بھی کسٹمر ہوتا ہے، میری سردردی نہیں ہے، مجھے کوئی کسٹمر فون نہیں کر رہا کہ ڈبی نہیں چل رہی، انہوں نے ACN کو ہی فون کرنا۔ آپ وہ بندے ہیں جو ان بیٹوین ACN اور کسٹمر ہیں، آپ نے صرف یہ کہہ دیا اس دکان تو جا کے لے لا، ہوں اس دکان تو بندے نے جو لے آیا تو وہ دکان رسپانسیبل ہے گی ہے، تسی رسپانسیبل نہیں ہے، گل سمجھے؟ اس لیے یہی دکان تو ساڈی ہوگی نا، نہیں، دکان تو آپ کی ہے، لیکن دکان اصل میں آپ صرف اور صرف اس دکان کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں دکان ACN کی ہے وہ، لیکن آپ کے تھرو ہے کیونکہ آپ نے ریفر کیا لوگوں کو اس دکان، آپ ریفر کرنے والے، بات سمجھ گئے؟ یو آر ناٹ ریسپانسبل، اٹس ویری امپورٹنٹ، بڑا اچھا کوشچن کیا۔ ہمارے اوپر کوئی کسٹمر کیس نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے اپنی ویب سائٹ دی تھی، میں نے اس میں سے یہ چیز پرچیز کی ہے آپ کو نہیں، اور وہ ٹھیک نہیں چل رہی، نہیں۔ بے شک ACN کی ہے لیکن آپ نے مجھے بتایا تھا یا آپ کی ویب سائٹ تھی، تو آپ پر کیس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک میں آپ کو اسی ذرا مزید کلیئر ہو جائے، آپ مستقبل کے لیڈر ہیں اپنے ملک میں بھی۔ اٹلی میں میری ٹیم میں ایک بندے نے اس طرح اڈاپٹر آرڈر کیے اور ان اڈاپٹرز کو کچھ عربیوں کو دے دی کہ جاؤ چیک کرو، ان عربیوں نے وہ اڈاپٹر لے کے کال سینٹر پہ لگا دیا۔ اب ہوا کیا کہ تقریباً 15 دن کے بعد مجھے ایک ای میل بھیج دی ACN نے کہ یہ اڈاپٹرز جو ہیں ان سے بہت زیادہ فون ہو رہا ہے، یہ جو ہیں ان کا چیک کرو یہ کیا ہوا ہے، چکر کیا ہے۔ اب ہم نے جب وہ تحقیق کی تو پتہ چلا جی وہ ایک بندے نے اپنے نام سے لے کے تو وہ عربیوں کو دے دیے 2 تھے۔ اب وہ بندہ جو ہے اس نے چونکہ اپنے نام سے لیے تھے اور خود ہی وہ ریپس تھا، تو اب اس کی جو کمیشن تھی اس سے وہ کاٹے جائیں گے، کیونکہ وہ ریپ بھی ہے اور کسٹمر بھی، لیکن اس کا فرق مجھے یا اس کے اوپر کسی بھی بندے پہ نہیں پڑے۔ کس طرح دوبارہ پلیز آپ کام شروع کرتے ہیں، آپ نے اپنے نام سے یہ ایک ڈبی لے لی اپنے نام سے، اب اس کے رسپانسیبل کون ہے؟ آپ ہیں، بل دینے کے رسپانسیبل آپ ہیں۔ اگر یہ ڈبی آپ کسی کو پکڑا دیتے ہیں اور وہ بندہ جا کے کال سینٹر پہ لگا دیتا ہے اور روزانہ 2000 کا فون ہو رہا ہے تو ACN اس کو بلاک کر دے گی، 10 دن کے بعد وہ دیکھے گی کہ ایب نارمل یوز ہے یہ، تو وہ بلاک کر کے آپ کو کہے گی کہ یہ کس طرح یوز ہو رہا ہے، اس کی ایکسپلینیشن دو اور یہ پیسے مجھے واپس کرو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پیسے تو میں تو کسی کو دیا لیکن رسپانسیبل آپ ہیں، اب آپ کی جو کمیشن آئے گی اس میں سے وہ کاٹتے رہیں گے جب تک آپ کا بل پورا نہیں ہو۔ یہ کیس ہو سکتا ہے، وگرنہ کسٹمر اور ACN وہ جانے اور وہ جانے، اس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ اس میں ایک سب سے بڑی جو مجھے پیاری چیز لگی، کیوں میں نے اپنے تینوں بزنسوں کو چھوڑا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سوچا کہ میں پوری محنت کر کے اس گڈی کو اتنا دھکا دے دینا کہ 120 سپیڈ تے چلنی شروع ہو جائے جنہوں میں روک نہ سکتا، اس تو بعد میں آرام دے نال گھر جا کے بساؤں پاکستان چلا جائیں، دبئی چلا جائیں، میرا اتنے گھر اپنا، کیا ہوگا؟ مجھے ساری زندگی پیسے ملتے رہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں جتنے بھی بزنس، تینوں بزنس کرتا تھا، وہ تینوں بزنس اگر میں کرتا رہتا تو مجھے آمدن ہوتی رہنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، میرے کسٹمر آج نہیں بنے تو مجھے آمدن نہیں آ، اگر میں چھوڑ کے کہیں چلا گیا ہوں تو میری آمدن بند ہو گئی۔ لیکن یہ بزنس ایک ایسا بزنس ہے کہ
کہ اگر آپ نے گاڑی کو دھکا لگا دیا تو مبشر صاحب نے بھی کام کرتے رہنا ہے، سانلے نے بھی کام کرنا ہے، حافظ ارشد نے بھی کام کرنا ہے، انگلینڈ میں معین نے بھی کام کرنا ہے. اب کسٹمر میرے بنتے چلے جانے ہیں. میں اگر سو بھی جاؤں تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ بات کلیئر ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہے. آپ کیوں سن رہے ہیں نو میں نے نہیں جانا جی بزنس، میں نے یہ نہیں کرنا جی. آپ گاربیج میں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مسئلوں کو کیوں پھڑکا رہے ہیں؟ اگر منزل آپ کے سامنے ہے تو آپ کے لیے راستہ بہت آسان ہو جائے گا. میری بات سمجھیں؟ اب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کو آپ کی منزل نظر آ رہی ہے کہ 3 سال میں 4 سال میں میرے بزنس نے اس جگہ پہ پہنچ جانا ہے کہ میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، اور ساری زندگی نہیں، آپ کے بچے اور بچوں کی بھی زندگی، ٹل سیکنڈ جنریشن آپ کو یہ کمیشن ملتی رہے گی. تو آپ دنیا کی ہر رکاوٹ کو عبور کر لیں اگر آپ کے ذہن میں آپ کی منزل کلیئر ہو. یہ بہت ضروری چیز. اب یہاں سے یہاں پہ پہنچنے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ 15 مہینے. ہاں جی 15 مہینے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر لگے گی؟ آپ اپروکسیمیٹلی 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں. 2 سے 3 سال لگ جائے. 1 سال. جی 1 سال. ویری گڈ، ونڈرفل. اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر بندے کی اپنی ایک پاور ہے. پاکستان کی ڈگری ہے نا. انہوں نے کتنے سال آپ نے لگائے تھے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں؟ وہاں پر تو میں نے مسلم کمپنی میں 10 سال کیے ہیں. 10 سال. لیکن جس کے ذریعے میں جرمنی اللہ کے فضل سے آیا ہوں جی. اس میں صرف میں نے 3 ہوں. ویری گڈ. آپ کے پاس 8 سال 10 سال کا ایکسپیرینس، تو آپ کہنے میں حق بھی جانب ہے کہ 1 سال. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر 3 سال بھی لگ جائیں تو پرواہ کو نہیں، کیونکہ آپ کو پہلے دن سے آمدن آنا شروع ہو جائے. اور وہ ہے ہماری 3rd انکم. پہلی انکم آپ کے ڈائریکٹ کسٹمر سے، دوسری انکم آپ کی ٹیم کے کسٹمر سے، اور تیسری انکم آپ کی جو ٹیم بن رہی ہے اس ٹیم کو ٹرین کرنا. آپ ای ٹی ٹی بنتے ہیں. اگر آپ 1 مہینے میں ای ٹی ٹی بن جاتے ہیں 30 ڈیز میں، آپ 10 کسٹمر اپنے کر لیتے اور 2 بندوں کے 3 کسٹمر ہو جاتے، تو آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ واپس مل جاتی. کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ 475. 475. 500 یورو لا لو. 500 یورو اگر آپ نے اس میں لگائے ہیں تو کتنی ہے؟ بونس 550 کمپنی آپ کو واپس کر دے گی کہ ویری گڈ، آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تیزی توزی نہیں. 1 مہینہ 30 دن دے وچ 2 بندے صرف اور 10 کسٹمر. پاکستانی اٹلی میں میں آپ کو ریکارڈ دکھا سکتا ہوں. پاکستانیوں نے یہ کام 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایک دن چ کیتا. 500 یورو وہ کو پھڑیا، انہوں نے کہا میں تینوں واپس کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تو بعد باہر نکل کے واپس ادو آیا نے جی 10 کسٹمر کر لیں 2 بندے نال لا، اے پھڑو جی 2 بندیاں دے فارم تے اے 10 کسٹمر میرے 550 واپس. اے لے بھائی 500 تیرے جڑے تھینک یو ویری مچ، 50 اپنی جیب وچ پائے. اس تو بعد مستقل آمدنی شروع ہو. جس آدمی نے اپنی زندگی کو بدلنا وہ گھر واپس نہیں آتا جب تک وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، پوائنٹ یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. اگر اس بزنس میں کوئی خرابی ہوتی تو نہ میں کامیاب ہوتا، نہ مبشر کامیاب ہوتا، نہ بشارت بخاری کامیاب ہوتا، نہ منیر صاحب کامیاب ہوتا. کسی بندے کو بھی پیسے نہیں ملنے تھے کیونکہ سسٹم میں خرابی. لیکن اگر سسٹم ٹھیک ہے تو اگر کچھ لوگ پیسے نہیں کما رہے تو پرابلم ان میں ہے، سسٹم میں پرابلم نہیں. یہ میں بڑی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں سے ای ٹی ٹی بننے کے بعد آپ کی مستقل آمدنی شروع ہوگی. وہ کس طرح؟ یہ بندہ، اس کے بعد جتنے بھی بندے آئیں، ہر بندے کے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے ملتے چلے جائیں. ہر بندے کے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے ملتے چلے جائیں. ایگزیکٹلی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، لیکن تقریباً ہر بندے کے آدمی کو پیسے ملتے چلے جاتے ہیں اور اتنے ملتے چلے جاتے ہیں کہ وہ اچھا گزارا اس کا ہو سکتا.
تو 3 سال اگر آپ انتظار بھی کرتے ہیں اپنی منزل پہ پہنچنے تک تو اس 3 سال میں بھی اتنے پیسے ملتے ہیں جو کوئی کمپنی آپ کو جرمنی میں نہیں دے گی کام کرنے. کتنی ایوریج تنخواہ ہے؟ 1500. آپ پہلے مہینے میں ہی 1500 کما دیں. 500 یہ ہو گیا. اور ان بندوں نے بھی آپ کو اگر 2 بندے دے دیے تو یہ پہلے مہینے میں 1 2 3 4 5 6 7 ایک اور لگا لیں 8 بندوں کے ایز اے ٹی کتنے؟ 9 کی 1200. 9 کے 1200. ایک اور لیں 1200 آپ کو یہ نئے بندوں کا مل گیا پلس اگر ایک مہینے میں بنا لیتا ہے. ہاں 2 مہینے ایک مہینے پہلے مہینے میں اگر بنا لیں اپنے سمیت یا اپنا ٹائم نکال کے. آپ نہیں ٹائم وہی ہے. ایک مہینے میں یہ بندے 2 لگا لیے, پہلے دن لگا لیے, دوسرے دن لگا لیے, ای ٹی ٹی بننا ہے. ای ٹی ٹی بننے کے بعد آپ کے یہ بندے اگر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بن جاتے, میرے پاس ایسے لوگ ہیں ٹوٹل ایک مہینے میں. ہاں جی 30 ڈیز میں اگر یہ بندے آپ بنا لیتے ہیں اور یہ بندے اپنے 3 کسٹمر بھی کر لیتے ہیں. یہ ضروری ہے پوائنٹ کہ ہر بندہ جو نیا آئے اس نے کم از کم 3 کسٹمر ضرور کر. کسٹمر یا پوائنٹ؟ کسٹمر 3 کسٹمر پہلے دن سے شروع کریں کسٹمر بنانا. جو بندہ بھی آئے اس کو کہیں ہاں بھائی تم نے دکان اوپن کی, اب دکان میں رکھنے کے لیے ایک ویڈیو ٹیلی فون چاہیے اور ایک اڈاپٹر چاہیے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو ٹیلی فون بھی نہیں لینا, اڈاپٹر بھی نہیں لینا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بندہ کام نہیں کر سکتا. وہ بندہ اسی طرح ہے جس طرح میں کہتا ہوں نا بچپن میں ہم وہ جو دوڑ لگاتے تھے اور نالا پار کرتے تھے, اور جڑا بندہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گیا ہوں میں, وہ نالا پار کر جاتا. تو جڑا بندہ پتہ نہیں کام ہو رہا چلنا کہ نہیں چلنا, میں ہمیں ویڈیو ٹیلی فون لے کے گھر بیٹھ جاؤں, پتہ نہیں چلنا ہے کہ نہیں, اے ڈاکٹر ہے میں لے لوں. وہ ڈر والا بندہ, شک والا بندہ, تذبذب والا بندہ, ڈر اور خوف والا بندہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی نارمل بزنس اگر آپ نے شروع کرنا ہے, یا جرمنی میں, بیلجیم میں, فرانس میں, سوئٹزرلینڈ میں, کہیں بھی کوئی بھی بزنس بتائیں مجھے جو آپ کا بزنس 2000 یورو میں شروع ہو جائے. 2000 یورو میں بزنس شروع ہو گیا اور 1.5 سال کے بعد میری طرح آپ 30,000 20,000 30,000 یورو کما ہے پاسبلٹی؟ ایک بزنس بتا دیں مجھے. اور اگر وہ 2000 لانا واسطے بھی مصیبت بنی ہے بندے کو, تو پھر میں یہ کہاں گا کہ پلیز یہ کام نہ کرو. تسی اسے وجہ تو آلے تک نکام, ہمت اور جرت کے ساتھ کام. اپنا ایک بجٹ پہلے دن سے بجٹ مقرر کریں کہ میری دکان ہے, میری دکان میں یہ پروڈکٹس ہونی چاہیے دکھانے کے لیے. آپ جس وقت یہ ویڈیو ٹیلی فون لے کے کسی کی میز پہ رکھتے ہیں اور اس کو لگا کے اس کو ایک ٹیلی فون کرواتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے مجھے لے کے دو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب وہ بندہ ایک ٹیلی فون کرے گا نا ترکی اپنے گھر میں اور آواز کی کوالٹی بہترین ہوگی تو وہ کہے گا ونڈرفل یار مجھے یہ چلے. اسی طرح ہوا آپ کے ساتھ. پوچھ لیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے پوچھ لیں کتنے ٹیلی فون بیچے, کتنے لوگوں کو جوائن کروائے. سب سے بہترین کل انہوں نے بھی بیلجیم سے ٹون چیک کی تھی, یو کے سے. اچھا آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ آپ بتائیں جی. مجھے پوچھ رہے ہاں. ہیں, میرا پہلا سوال یہی تھا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو پہلے اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو یہ ایک شرمندگی والی بات ہے کہ آپ کو لو یہ تو لے لے, لائن پہ گندی ہے لیکن تو لے. بالکل یہ میرے گھر آئے تو 7 گھنٹے کی میٹنگ رہی ہے. صحیح. تو میں نے دونوں چیزیں جو ہے وہ ان سے پہلے ٹیسٹ کی تھی خود اپنی. میں نے جب فون کیا اپنی سسٹر ان لا کو, اس کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں نارمل لائن سے تمہیں پہلے فون کرتا تھا اس میں اور اس میں کچھ تمہیں فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اچھا یا برا ہے. وہ کہتی ہے یہ زیادہ آواز کلیئر ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بیٹر قریب بول رہے ہو میرے. تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ اے سی این کی وہ لائن ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ جرمنی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ربش ہے. پھر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی بھابھی نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ اس کی لائن اچھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کے انٹرنیٹ میں پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کے سسٹم میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, ساری کمپنی پاگل نہیں ہے. یہ جب لے کے آئے تو میں نے اس ڈاؤٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے لوگ قریب کے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں جوائن کروں اور خود بعد لوگوں سے ذلیل ہوں تو پہلے میں دیکھ لوں. تو میں نے ویڈیو ٹیلی فون بھی چیک کیا اور ان کا لائن جو انہوں نے فکس لائی تھے وہ ڈبی بھی چیک کی. اس کے بعد اب میں نے اپنے جو میں سوچتا تھا میرے کسٹمر ان کو میں نے کھلی آفر دے دی ہے کہ آپ کو میں ٹیسٹ کرا سکتا ہوں لینے سے پہلے. میرے پاس آئیں یا میں لے کے کسی کے پاس جاؤں,
तो ये इनका मेरे साथ तरीका था। और उसके बाद हमने सभी 24 घंटों में 2 मीटिंगें की हैं। किसी हाजिर भी गए दूसरे शहर में, वहाँ भी हमने वीडियो टेलीफोन उसको चेक कराया और लाइन भी चेक कराया कि भाई ये लोग फ़ोन करके देखो कि अगला आपके साथ कैसे बोल रहा है। अगर बात गलत है तो फिर आप हम नहीं ऐसा काम करते, लेकिन मेरे हिसाब से जो है प्रोडक्ट उसमें कोई डाउट नहीं। अगर मीटिंग अटेंड करने आए हैं तो ये देखने के लिए कि तरीकाकार जो है वो काम का तरीका क्या होना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं कि कहें वही कहें जो है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें कि जो चीज़ नहीं है हम उनको वो कहें। ये पैसा दूसरे नंबर पे है लेकिन रिस्पेक्ट पहले नंबर पे। वंडरफुल, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हम ये चाहते ही नहीं थे कि कोई भी ऐसी बात हमें अपने कस्टमर को कहें कि वो हमें कल आगे कहे कि आपने हमें ये गलत कह दिया। हाँ जी। इसलिए हमने पहली मीटिंग में बार बार क्वेश्चन किए जो हमारे ज़हन में थे और आज भी हमने किया है कि ये वेरी गुड, वंडरफुल। 7 घंटे की मीटिंग में समझ सकता हूँ कितना सर खाया होगा आप और अच्छा किया, वेरी गुड। ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो और आपने तजर्बा किया और आपने तजर्बा करवाया। मेरी बात समझ गए हैं? मेरी बात समझ गए? ये ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास प्रोडक्ट्स हों और आप लोगों को उसका तजर्बा करवाएं, फिर आप बेच सकते हैं। उसके बगैर आप कहें कि कस्टमर नहीं पे बांधा, फॉरगेट इट कि कस्टमर, ठीक है। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन पूरी हो गई तकरीबन। अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं सारे। इसमें जो आखिरी एक क्वेश्चन है, ये जो आप एक नंबर पे बंदा खड़ा है जी, ये आपको रिटर्न पेमेंट उस वक्त मिलेगी जब आप 1 महीने के अंदर ये सारा टीम वर्क करेंगे। नहीं सारा नहीं। ये 550 के लिए आपको 2 बंदे, ये 550 जो है इसके लिए आपको ये 2 बंदे जो 3-3 कस्टमर कर लें और आप अपने 10 कस्टमर कर लें, इट्स इनफ इन 30 डेज फ्रॉम योर स्टार्ट डेट। और वो 3 कस्टमर करेंगे, उन्होंने कुछ खरीदना है या सिर्फ कस्टमर ही बनाने? उन्होंने सिर्फ ये बात है ना, कस्टमर ही है ना। खरीदे खुद या कस्टमर करें। अब आपके पास 15, अगर आपके पास नजर आ रहे हैं कस्टमर 16, तो आप अपने 3 उनके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट आगे कर दो उनकी वेबसाइट से, तो उनके 3 उनकी हेल्प कर। ये कस्टमर जो है ये आपकी नंबर के हिसाब से चलता है। वो आप फॉर एग्जांपल आपने टेलीफोन बेचा है, उसके कुछ नंबर है, 2 नंबर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वो नंबर के हिसाब से कस्टमर नहीं, आप ये ध्यान में रखें कि आपने 3 कस्टमर करवाने हैं उनसे, बस 3 डब्बियां 3 कस्टमर है। 3 डब्बियां 3 कस्टमर, फिनिश। आगे डिटेल में हम आपको बाद में करते हैं, जो बेल्जियम की सिचुएशन, कितने पॉइंट्स हैं किस प्रोडक्ट के, वो होती है डिटेल में हम जाएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि 3 कस्टमर मेरे 2 बंदों के और मेरे 10 कस्टमर 550 के लिए ये काफी, इट्स इनफ, ठीक है। 1 महीने अगर कोई नहीं कर पाता है 1 माह में तो फिर कोई बात नहीं, उसको 550 नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका सिस्टम चल रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, ये पैसे जरूर मिलेंगे। ये जो बंदे नए आ रहे हैं ये मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट काउंट हो जाती है ना। अगर आपका बोनस वापस नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट काउंट हो गई। अगर आपने अगले 10 महीने में जाके 5000 या 6000 उनसे लेने हैं तो समझ लें पहला माइनस कर दे 500। मैंने 550 इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद ऐसा से 4 ठीक है, काम तो उस पे कोई फर्क नहीं, आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आपका इनाम है कि आपने तेजी के साथ काम किया। लेकिन मैं आपको कह दूं, बता दूं, जिन लोगों के पास अज़म होता है वो कर लेते हैं, लिख के लगा दें मैंने 30 डेज में ये काम करना, कर लें। आपके पास इतनी सलाहियतें, कुव्वत और ताकत मौजूद है कि हर गोल जो आप मुकर्रर करते हैं वो आप रीच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो लोग कहते हैं हमारा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ज़हन वो इसी तरह बनता है जिस तरह हम सोचते हैं। हमारा ज़हन जो है वो हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, वगरना हमारा ज़हन जब बच्चे थे हम तो बिल्कुल साफ और शफाफ ज़हन था, उसमें कोई चीज़ नहीं भरी हुई थी। ये उसी तरह हार्ड डिस्क की तरह होता है, जो हार्ड डिस्क बिल्कुल साफ होती है, हम इनपुट जो डालते हैं वो उसी तरह का आउटपुट होता है, इसी तरह होता है। हमारे ज़हन में बदकिस्मती के साथ लोगों ने ज़्यादातर ने नेगेटिव चीज़ें भरी, इनपुट हमारा नेगेटिव, तू नहीं कर सकता, वो तेरे वास्ते गल नहीं है, और तू इंज कर लेगा। खौफ और डर हमारे दिमागों में भरा, नेगेटिव फ्रॉड है, इंज 500 खा जाए, सिर्फ नेगेटिव चीज। अब क्या तवक्को करते हैं अपने दिमाग से क्या निकलेगा? वही गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं इसीलिए कहता हूं सबसे पहले अपने दिमाग को साफ और शफाफ करें, अपने दिमाग को बिल्कुल साफ और शफाफ करके उसमें से खौफ निकाल दें। उसके बाद आप जैसा बहादुर आदमी कोई नहीं होगा और आप हर वो मंजर रीच कर सकेंगे जिसका आप अहद कर लें, बस मैंने करनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं
मेरे 3 बाजू नहीं है, 2 सर नहीं है, 4 टांगे नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी तरह, आप मेरी तरह, इसी तरह ना। अगर मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वही अपॉर्चुनिटी, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट्स, वही एनवायरनमेंट, वही कंपनसेशन प्लान, सब कुछ सेम, आप क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आती है, सिर्फ यहाँ। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पॉजिटिव सोसाइटी में बैठे, पॉजिटिव बातें करें, जो नेगेटिव आपकी सराउंडिंग है उसको चेंज कर दें। मैं आपको पक्की एक बात बताऊं, आपका वो दोस्त नहीं है जो आपको नेगेटिव, वो जो आपको कहता है ना अतू नहीं कर सकता, आप उसको कहें अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता, मैं अपनी ड्रीम्स, अपनी मंजिल, अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। मैंने अपने हाथ में अपनी जिंदगी की डोरी रखनी है, चाहे मैं कामयाब हूं या नाकाम हूं, ये मैंने फैसला करना है अपनी जिंदगी का। एक तो काम ये करें कि अपनी सराउंडिंग चेंज कर दें, नेगेटिव लोगों से बचें, इंतहाई खतरनाक लोग, इंतहाई खतरनाक लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस्मान गनी ने ये काम किया है, मैं भी कर सकता हूं। अब मैंने बचना है उन प्रोफेसरों से, मैं उनको प्रोफेसर कहता हूं, जिनको सारा कुछ पता होता है लेकिन कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है जी, मजीद क्वेश्चन ले लें, को मजीद क्वेश्चन जी। मैं अल्लाह के फजल करम से एक दिन में 4 से 5 मीटिंगें करता हूँ, वेरी गुड, जिनमें से मुझे 3 लोगों के सवालों का जवाब ये मिलता है कि मुबारक तो इतने नवा आए हैं, तेन नहीं पता, तेनों की पता कि जर्मनी चल लगी है। मैं 20 साल तो थे यहाँ, मैं 20 साल तो 1000 तो 1500 यूरो महीने तक कमाना। वेरी गुड, बड़ी तरक्की की। तो ये मैंने कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद 1500 यूरो कमावांगा। हाँ ते जब कमाएगा ना तो उदो देखांगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ते हुन जा खुदा हाफिज। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे वाले थे बहुत ज्यादा सुनने नो मिलते इसी तरह आप 90% दुनिया में नाकाम लोग क्यों हैं? इन्हीं सोचों की वजह से। नहीं, तुम ही नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सके, तुम ही नहीं कर सकते, मैं नकम्मा, तुम ही नकम्मा, सारी सारी सोसाइटी नकम्मी, उन्हें लैके नकम्मे पास से जाना। मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग कामयाब होते हैं, और उनकी आदतें ये होती हैं कि तुम जो कहते हो ये तुम्हारा मसला है, मैंने ये देखना है कि तुम अपनी फिलॉसफी और अपनी सोच की वजह से कितने कामयाब हो, फिर मैंने तुमसे मशवरा करना है। अगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, स्टीव जॉब ने कहा कि अगर मशवरा लेना है तो उस बंदे से मशवरा लो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर और सक्सेसफुल। कभी उस आदमी से मशवरा ना लो जो तुमसे ज्यादा भी बुज़दिल और तुमसे ज्यादा नाकाम आदमी। मैं किसी आदमी के पास अपना वक्त ज़ाया नहीं करता बैठ के, जब मुझे पता चले कि ये मुझसे ज्यादा नाकाम है। 20,000 तो थल्ले को बंदा कमांदा ना, मैं उन्होंने कहना ठीक है, अगर कुछ मेरे को सीखना है तो सीख ले, मैं तेरे को कुछ नहीं सीखना चाहता। थैंक यू वेरी मच। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरा टाइम अपनी टीम के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, मैंने उनको डेवलप करना है, मैंने उनको यूरोप में ऊपर बेहतरीन पोजीशन पे लेके जाना है। इटली में 1500 बंदों की मीटिंग हुई, और उन 1500 बंदों में एहसान लाई को उन्होंने इतनी इज्जत दी कि अपने लोगों को इज्जत नहीं दी, और मेरा ये फख्र से मैं ऐसे खड़ा हुआ था। एहसान लाई वो आदमी है जो गाड़ियां धोता था, एहसान लाई वो आदमी जो नामी जमात स्कूलों न से ऐसी, और इस वक्त इटली का हीरो है, हीरो एशियन का। सिर्फ वजह यह है कि उसने बात मेरी सुनी, अपने दिमाग से हर नेगेटिव चीज वाश कर ली, उसके बाद सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ तवज्जो दी और दौड़ पड़ा। हर बंदा जो उसको कहता था नहीं हो सकता, कहता दबा हो जा, मेरा रास्ता कामयाब पे बनाना रास्ता है, तू पीछे हो जा, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त सिर्फ वो ने जेड़े मैनू चुकन, मैं अगर थले हैं तो मैनू चुकन, मैनू स्ट्रॉन्ग करन, मैनू हौसला दें, हिम्मत दें, वो मेरे दोस्त। जो नेगेटिव चीजें हैं, लीव इट, आई डोंट वांट टू हियर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। मेरी बात समझिए, आपने पल्ले में ये बातें बांधने, एशियन का काम करें या ना करें, आपको जिंदगी में ये बातें मदद देगी। और कोई क्वेश्चन बिजनेस के बारे में? ये साहब ने भी एक बात की कि लोग कहते हैं कि जब आपके पैसे आएंगे तो फिर बात होगी। तो मैं इनसे ही बात करता हूँ कि
उन्हीं लोगों के पास ये वापस जाए जब आउटपुट लेके जाते हैं ना, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना। उनके आगे आप कुछ गोल रख भी देंगे ना भरा हुआ, तो वो कहेंगे ना ना, उस वक्त ये होगा कि वो जेलसी महसूस करेंगे कि जी मैंने तो इसको नेगेटिव पॉइंट दिया था कि ये कामयाब नहीं हो सकते, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अब भरा हुआ कशकोल मेरे सामने ले आया, फिर वो उस तपिश में जलेंगे कि यार ये तो कामयाब हो गया, बिल्कुल, और फिर भी इनकार करेंगे, फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू में ये स्टेप दे दिया। उन्होंने कोई ना कोई गल कढ़ लेनी है, किसी गलत तरीके तो आया है, चंगे तरीके तो हुंदा हुंदा तो मैं ना आ जांदा, मेरे को ना भरिया हुंदा। हर महीने देखेंगे। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव, वेरी गुड, वंडरफुल। मेरे पास एक मिसाल है, मेरे साथ एक आदमी उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त कहता है यार एक ही तो प्रोडक्ट, उस वक्त एक प्रोडक्ट थी स्विट्जरलैंड में सिर्फ हमारी बेचने के लिए, और वो कहता एक ही तो प्रोडक्ट है यार, तू कह रहे हैं मोबाइल भी आएगा, ये भी आएगा, तो मैं क्या अच्छा चलो जो तू आन दिया ना तो उदू कहता मैनू दस, मैं ठीक, वो जो चीज़ां आंदियां गई वो उन्होंने मैं दसदा गया तो वो अपने बहाने तलाश कर, अज तक नहीं आया। जिस आदमी ने नहीं आना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो उसका जो चलो छोड़ देते हैं। एनीवे, हर आदमी की अपनी एक ज़हन और सोच होता है, और उसको उसकी ज़हन और सोच के साथ जीना पड़ता है, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो उसकी सोचों की डायरेक्शन है। आपने अपनी सोचों की डायरेक्शन जो है उसको चेंज करना और कामयाबी की तरफ लेना। एनीवे जी, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा जी, कि जो भी मेरे यहाँ पर दोस्त एशियन को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल नए आए हैं, या जो एशियन में काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि एक दिन के अंदर आप 5 से 10 लोगों को कॉल करें। अगर आप 5 से 10 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को कॉल करते हैं, तो एक महीने में 150 लोगों को आपने कॉल की, जिनमें से आप उसका आउटपुट देखें, महीने के लास्ट पे जाकर 100 लोग आपकी बात को अनसुनी कर देंगे, बाहर निकाल दें उनको। 25 लोग आपको ये कहेंगे कि मैं नेक्स्ट महीने आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट महीने आपके साथ काम करूंगा। 25 लोग 100% आपके साथ काम करने के लिए उसी महीने में तैयार हो जाएंगे कि जिस महीने में आपने उनको कॉल किए, उनको एक नज़र आ रही है कोई चीज़ कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, हमें जो बंदा इस बिज़नेस के लिए मैसेज लेकर आया, तो एक महीने में 25 लोग आपके साथ एशियन को ज्वाइन कर सकते हैं कि आप एक दिन में 5 कॉलें कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़, आप अपने टेलीफोन, आप अपनी डायरी को मेंटेन करें, ABC वाइज आप अपने नंबर लिख लें कि मैंने आज इसको कॉल करनी है, क्रॉस कर दें, कॉल हो गई, दूसरी क्रॉस करें, कॉल हो गई। इस तरह से कॉल्स करके आप एशियन में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। ये मेरी नए लोगों को या जो भी पुराने लोग हैं उनको एक बहुत अच्छी राय है। थैंक यू वेरी मच। हम अभी इसमें पॉज़ करते हैं। जो नए लोग हैं वो अपने प्रॉस्पेक्ट जिन्होंने इनवाइट किया उनसे डिस्कस कर लें। अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो फॉर्म हमारे पास मौजूद है, जिस तरह भी वो डिसीजन करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद पौधे के बाद हमारी कुछ ट्रेनिंग हो, जो डीप ट्रेनिंग थोड़ी सी, तो वो मैं ट्रेनिंग दूंगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो उनकी डीप इंफॉर्मेशन के लिए काम किस तरह करना। थैंक यू वेरी मच। चाय तैयार